सो हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन एसएससी प्रेप कॉर्नर। तो आज हम करेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो देखिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो करेंगे और एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाएंगे। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने लाइव क्लास इसकी लगाई, 2 बार लाया मैं। ठीक है, पर दोनों बार मेरे साथ क्या हुआ कि नेटवर्क इशू की वजह से वो 1-1.5 घंटे बाद खुद ही बंद हो गई। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं रिकॉर्डेड क्लास ही लेके आता हूँ। ओके, तो जैसे ही नेटवर्क इशू सॉल्व होता है वैसे ही मैं अगले टॉपिक्स की लाइव क्लास लेके आ जाऊंगा। ओके, तो फिलहाल आप रिकॉर्डेड क्लास से कर लीजिए, आपका टाइम भी सेव होगा रिकॉर्डिंग क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे टाइम एंड वर्क के। टॉप 100 बेसिकली इसमें सारे कंसेप्ट कवर हो जाएगा टाइम एंड वर्क का, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ एलसीएम के बारे में। ठीक है, वैसे तो एलसीएम एचसीएफ का हम पूरा एक सेशन करेंगे। ठीक है, बट मान लीजिए आपको टाइम एंड वर्क में एलसीएम की नीड पड़ती ही है वैसे। ठीक है, तो आपने किस तरह से एलसीएम लेना है, 2 तरीके हैं। मैं सबसे पहले एक तरीका बता रहा हूँ, अगर आप फंस जाएं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास है 25 है, 35 है और 40 है। ठीक है, तो 25 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फैक्टर बना के तोड़ के इसको। ठीक है, 35 को 7 × 5 और 40 को 8 × 5। और 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ठीक है, तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी ना हमारे पास उसको आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, तो 5 की पावर 2 इंटू, देखिए 5 की पावर 2 ही हाईएस्ट है तो 5 हमने लिख दिया। ठीक है, 7 की पावर कुछ भी हाईएस्ट नहीं है तो 7 की पावर 1 हाईएस्ट है तो उसको लिख दिया। और 2 की पावर 3 हाईएस्ट है और 2 कहीं है नहीं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 1400 आ जाएगा, जो हमारा एलसीएम आ जाएगा। या फिर आपके पास मान लीजिए 30 है 20 है, 2 नंबर्स हैं तो आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम आएगा 60, बट कैसे आएगा, जो आपका हाईएस्ट नंबर है ना 30, उसका टेबल पढ़िए आप। ठीक है, तो 31 ज़ा 30। ठीक है, तो 31 ज़ा 30 होते हैं, बट 20 के टेबल में 30 नहीं आता है। ठीक है, तो 32 ज़ा क्या होता है 60 होता है। आपने बड़े नंबर का ही टेबल पढ़ना है, फिर देखना है कि वो छोटे नंबर से वो चीज़ डिवाइड हो रही है कि नहीं। देखिए 32 ज़ा क्या होता है 60 होता है। ठीक है, तो 23 ज़ा भी 60 होता है और 32 ज़ा भी 60 होता है। ठीक है, तो मतलब इन कैल्शियम क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये जो 60 लेते हैं एलसीएम, ये हमारे पास होता है टोटल वर्क। ठीक है, और ये 2 और 3 जो है ये क्या है, एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता उनकी। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं क्या, कि जो भी आपके पास है, जैसे देखिए मान लीजिए कोई ए है। ठीक है, वो काम करता है 15 दिनों में, तो टोटल वर्क कितने में कर देगा, सॉरी 15 दिनों में 1 यूनिट काम करता है, तो 1 दिन में कितना कर लेगा 1/15 यूनिट। ओके, कोई बी है वो 10 डेज में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो 1 डे में कितना कर लेगा 2/10 मतलब 1/5। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स थे। और एक और चीज़ बता दूं, जब भी आपसे नंबर ऑफ डेज पूछे हों तो किस तरह से निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ओके, और अगर आपसे एफिशिएंसी पूछ ली तो टोटल वर्क अपॉन में नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। देखिए ए है बी है, 30 डेज 20 डेज। ओके, तो इनका टोटल वर्क क्या आ जाएगा 60, तो 30 2 जा 60, 23 जा 60। ठीक है, तो 2 और 3 इनकी एफिशिएंसी आ गई। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क, कितने टाइम में एक साथ काम पूरा करेंगे। तो नंबर ऑफ डेज पूछा है इन हाउ मेनी डेज, तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास 60 है और एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की पूछी ना टुगेदर, तो 2 + 3 कितना आ गया 5, तो काट दिया कितना आ गया इसका 12 डेज, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अ मैन अ बॉय एंड अ वीमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज 15 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी फिनिश्ड बाय अ मैन वीमेन एंड अ बॉय व्हेन ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर। देखिए मैन है, बॉय है, वीमेन है। मैन करता है 10 दिन में, वीमेन करती है 15 दिन में, और सॉरी बॉय करता है 15 दिन में और वीमेन करती है 30 डेज में। ठीक है, अब देखिए इनका एलसीएम लीजिए आप, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, 31 ज़ा 30। ओके,
तो अब पूछा है कितने दिनों में टोटल काम इनका कितने दिनों में हो जाएगा, ठीक है, अगर एक साथ मिलके करेंगे तो 30 प्लस अपॉन 6 आ जाएगा 5, ठीक है, ऑप्शन बी। 30 हमारे पास टोटल वर्क आ गया और 3 प्लस 2 प्लस 1 इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 जमा 2 जमा 1, ठीक है, टुगेदर पूछा है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, इन ऑफिस अ टाइपिंग वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय मोनिका इन 6 आवर्स, अनीता इन 8 आवर्स एंड मंजू इन 5 आवर्स इफ दे वर्क अलोन, ठीक है। हाउ मच टाइम इन आवर्स विल दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर। मोनिका है, अनीता है और मंजू को MJ लिख दिया। मोनिका इन 6 आवर्स, अनीता इन 8 आवर्स, मंजू इन 5 आवर्स। ओके, तो LCM लेंगे इनका कितना आ जाएगा 120, ठीक है, तो 6 इंटू 20 करेंगे 120 आ जाएगा, 8 इंटू 15 करेंगे 120 आ जाएगा, 5 इंटू 24 करेंगे 120 आ जाएगा, ठीक है। 20, 15 और 24 इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो उसके बाद क्या बोला गया है, हाउ मच टाइम इन आवर्स विल दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर, ठीक है। तो आवर्स पूछे हैं, नंबर ऑफ डेज पूछे हो, तो टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी, सॉरी 120 है ना यहाँ पे, यहाँ 120 है, ठीक है, तो 120 अपॉन में 59 कितना आ जाएगा 2/59, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फटाफट से करिए। देखिए ए है, बी है, सी है, 16 डेज, 24 डेज, 36 डेज, कैल्शियम आ जाएगा इसका 144, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा लेने तो आप उस तरीके से कर सकते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो 16 9 जा 144, 24 इंटू 6 144 और 36 इंटू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर, टुगेदर पूछा गया है। तो नंबर ऑफ टोटल वर्क 144 और 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, 15 4 19, तो कितना आ गया 19 7 जा 133 और 11/19, ठीक है, तो ऑप्शन ए। ओके, बेसिक क्वेश्चन है तो यार बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ फैक्ट्री अ पीस ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय राइमा इन 15 डेज, जो इन 10 डेज, ठीक है। द फैक्ट्री मैनेजर हैज टू कंप्लीट द वर्क एज सून एज पॉसिबल एंड सो ही ऑर्डर्स जो एंड राइमा टू वर्क टुगेदर। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। राइमा है, जो है, ठीक है, राइमा करती है कितने दिनों में 15 दिनों में, जो करता है 10 दिनों में भाई, ठीक है। एलसीएम लिए कितना आया 30, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30। ओके, एफिशिएंसी आ गई राइमर जो की है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है, अगर वो एक साथ काम करें तो कितने दिनों में कर देंगे, तो 30 अपॉन में 5 कितने दिनों में कर देंगे 6 डेज में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, अ मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज एंड अ वीमेन कैन फिनिश इट इन 12 डेज, ठीक है। मैन का आ गया 10 दिन, वीमेन के आ गए 12 दिन, ठीक है। तो एलसीएम लिया कितना आ गया 60, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60। देखिए जो बड़ा नंबर होता है ना उसका टेबल पढ़ो, तो 12 5 जा 60। एक बात क्लियर हो रही है कि 10 के मल्टीपल वही होंगे जिनके लास्ट में 0 आएगा, तो 12 का ऐसा मल्टीपल जिसके लास्ट में 0 आए तो 12 5 जा 60 होता है, ठीक है। तो 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, या 120 भी ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है 60 से ही आएगा। अगर 120 लेंगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है। तो इन हाउ मेनी डेज विल वर्क बी फिनिश्ड बाय अ मैन एंड वीमेन वर्किंग टुगेदर एवरी डे। तो कितने दिनों में हो जाएगा, टोटल वर्क है 60 और टोटल एफिशिएंसी है 11, तो ऑप्शन बी 60/11। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीचा, रीता एंड रीना कैन इंडिपेंडेंटली कंप्लीट अ वर्क इन 8 आवर्स, 12 आवर्स एंड 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली। इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट दैट वर्क। रीचा को मैं R1 लिख दूं, रीता को मैं R2, रीना को मैं R3 लिख देता हूं, ठीक है। तो 8 घंटे हैं, 12 घंटे हैं और 24 घंटे हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 24 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। ओके, इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट दैट वर्क। देखिए 24 पूरा काम है हमारे पास, 3 + 2 5 और 1 6, ठीक है। तो टोटल एफिशिएंसी हो गई 6, तो 6 4 जा 24 यानी 4 आवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ए बी एंड सी कैन सेपरेटली कंप्लीट अ वर्क इन 12 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, व्हाट विल बी द रिमेनिंग वर्क। देखिए इस क्लास में आपके 100 क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन में आपका पूरा टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट कवर हो जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। और इससे बाहर किसी कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है।
तो अगर आप इन 100 क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से समझ के कर लेते हैं तो आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं रुकेगा पेपर में। और टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कई बार 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं 25 में से, ठीक है। और अगर पेपर हो सीपीओ का तो 4 से 5 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं टाइम एंड वर्क के। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हॉट टॉपिक्स हैं। एक प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, SICI हो गया, ठीक है, और मिक्सचर एलिगेशन हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया। ये 5-4 टॉपिक जितने भी हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगली वीडियो या अगली लाइव वीडियो मैं पाइप एंड सिस्टम की लाऊंगा 1-2 दिनों के अंदर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करिए। A, B and C can separately complete a work in 12, 15 and 20 days. ओके, A है, B है, C है, 12, 15 और 20 दिनों में कर रहा है काम, ठीक है। तो कितना एलसीएम आ गया इसका? 60 आ गया। 12 5 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60 और 23 ज़ा 60। ओके, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days। इन तीनों ने 4 दिनों तक काम किया है, ठीक है। A प्लस B प्लस C ने 4 दिनों तक काम किए। तो कितना काम कर लेंगे? 4। एफिशिएंसी से ही काम करेंगे ये, ठीक है। तो A की एफिशिएंसी है 5, B की है 4 और C की है 3। जितनी इनकी क्षमता होगी उतना ही काम करेंगे ना ये, ठीक है। तो 5 4 9 3 12, 12 इंटू 4 कितना हो गया? 48 यूनिट काम ये कर देंगे। कितने में से? 60 में से। तो कितना यूनिट काम बचा है बीवी? 12 यूनिट काम बचा है, ठीक है। तो वही पूछा है कितना काम बचा है, उसकी फ्रैक्शन बताओ। तो 12 यूनिट काम बचा है 60 में से, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई? 1/5। ओके, तो ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, करिए फटाफट से। P, Q and R can complete a piece of work in 10 days, 15 days and 20 days respectively. If they work together in how many days they can finish the same work? P है, Q है, R है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ठीक है। एलसीएम लिया, कितना आया? 60 आया। 10 6 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60, 23 ज़ा 60। इसके बाद क्या बोला? इफ़ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द सेम वर्क। तो 60 हमारे पास वर्क है, टोटल वर्क, नंबर ऑफ डेज ही बताने हैं। तो 6 4 10 3 13, 60/13। तो क्या लिखा है? 16 13 4 ज़ा 52, 8/13, 4 8/13, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। वर्किंग 5 hours a day, ठीक है। अ डे मतलब एक दिन में। A कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 days एंड वर्किंग 6 hours a day B कैन फिनिश द सेम टास्क इन 10 days। सो वर्किंग 8 hours a day दे कैन जॉइंटली कंप्लीट द टास्क इन हाउ मेनी hours या डेज, ठीक है। तो देखिए 5 घंटे एक दिन में काम करता है A, तो 8 दिनों तक काम करता है, ठीक है। एक दिन में 5 घंटे काम करता है, ठीक है। तो 8 दिनों में कितना कर लेगा? कितने घंटे कर लेगा? 40 घंटे। बी जो है वो सेम टास्क इन 10 days, ठीक है। बी जो है वो 6 hours काम करता है एक दिन में और 10 दिनों तक काम करता है, तो 60 घंटे काम कर लेगा। ओके, तो ए करता है 40 घंटे, बी करता है 60 घंटे। कितना एलसीएम आ गया इनका? 120। तो 43 ज़ा 120, 62 ज़ा 120, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा है? यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म। इसके बाद बोले वर्किंग 8 hours a day दे कैन जॉइंटली कंप्लीट द टास्क इन। तो अगर 8 घंटे काम करेंगे 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से, ठीक है। तो कितना कर लेंगे? 40 यूनिट काम कर लेंगे, पर पूरा कितने दिनों में कर लेंगे वो काम? तो पूरा काम है 120, ठीक है। तो कितने में कर लेंगे? 3 days में। ओके, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, 20 days and 30 days respectively. They start work together and work for 4 days. After 4 days, A starts working with double efficiency and C starts working with half of his efficiency. In how many days work will be completed? देखिए A, B, C हैं, ठीक है। A है, B है, C है। 10 days, 20 days and 30 days respectively. तो एलसीएम लिया इनका कितना आ गया? तो 60 आ जाएगा। 10 6 ज़ा 60, 23 ज़ा 60 एंड 32 ज़ा 60, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। इसके बाद क्या करना है? कलर चेंज कर लूँ यार मैं पेन का, ठीक है। तो ब्लू करके देखूँ, नहीं दिख रहा है ये, तो मैं इसको वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या बोला गया है? दे स्टार्ट्स वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर 4 days। दे मतलब तीनों ने काम किया है 4 दिनों तक, ठीक है। और 4 दिनों के बाद क्या हुआ है? ए स्टार्ट्स वर्किंग विद डबल एफिशिएंसी,
ए ने डबल एफिशिएंसी से काम किया, ठीक है, सी ने अपनी एफिशिएंसी आधी कर दी और बी के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो बी को वैसे लिख देंगे, ठीक है। अगर बी लेफ्ट द वर्क लिखा होता तो बी को हम नहीं लेते, बट बी के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया तो बी को ले लेंगे साथ में, ओके। तो देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, बी की कितनी है 3 है, सी की कितनी है 2 है, 6 3 9 2 11, ठीक है। तो 11 × 4 मतलब 44 यूनिट काम कर दे रहे हैं वो 60 में से। तो कितना यूनिट काम बच रहा है 16 यूनिट। देखिए 16 यूनिट जो काम बचा है उसे कौन करेगा 2a + c/2 + b करेंगे, ठीक है। तो 16 यूनिट काम बच गया और कितने की एफिशिएंसी से करेंगे, डबल करेगा ये अपनी, तो 6 का डबल क्या हो जाएगा 6 इसकी है तो इसका डबल हो जाएगा 12 प्लस सी की आधी, सी की 2 है तो सी की कितनी हो जाएगी आधी 1 और बी की नॉर्मल है 3, ठीक है। तो 16/16 हो जाएगा, मतलब 1 दिन और लगेगा, ठीक है, काम पूरा करने में। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ डेज निकालने हो तो क्या करते हैं, जो वर्क होता है अपॉन एफिशिएंसी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना वर्क बचा था हमारे पास 44 यूनिट काम हो चुका था 60 में से, तो वर्क कितना बचा था 16 ही बचा था, वो कौन करेगा इतने की एफिशिएंसी से ये करेंगे 2a + c/2 + b, इसीलिए हमने इस तरह से लिखा। ये वर्क तो ए ने कर लिया है, ठीक है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days एंड बी इन 12 days इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 5 days द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट इज। देखिए होमवर्क है ये, सेम क्वेश्चन हमने किया है 8th या 9th क्वेश्चन था आई थिंक, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। A and B start work together and after 3 days A left the work. Then calculate in how many days work will be completed. देखिए A and B है, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो A करता है 10 days में, B करता है 12 days में, ठीक है। तो एलसीएम लिया इनका आ गया 60, 10 6 60 और 12 5 60, ओके। A and B start work together but after 3 days A left the work. तो 3 दिनों तक तो इन्होंने साथ में काम किया होगा, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी है 5 × 3, तो मतलब इन्होंने 33 यूनिट काम कर दिया है 60 में से, ठीक है। अगर 33 यूनिट काम कर दिए तो कितना बचा है 27 यूनिट काम अभी भी बचा है हमारे पास, जो कौन करेगा बी ही करेगा, क्योंकि ए ने काम छोड़ दिया है 3 दिनों बाद करके, मतलब उसने 3 दिन काम किया और छोड़ दिया, तो बी काम करेगा बचा हुआ 27 यूनिट जो काम है वो कौन करेगा, बी करेगा कितने की एफिशिएंसी से 5 की एफिशिएंसी से, तो 2/5 से, ठीक है। तो 3 दिन यहाँ लग रहे हैं, सॉरी 2 नहीं 5 2/5 से, ठीक है। 1 मिनट, फाइव 2/5 से, तो 3 यहाँ लग रहे हैं, 5 2/5 यहाँ लग रहे हैं, तो 8 2/5 डेज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। ए एंड बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क, देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो ये भी आपका होमवर्क है, सेम 13th क्वेश्चन ऐसा ही था, ठीक है। यहाँ 2 है, वहाँ 3 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days and 15 days रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम, देखिए यहाँ क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम, ओके। ये देखिए बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है, कुछ टाइम बाद ए ने काम छोड़ दिया है, ओके। एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीट इन 9 days, ठीक है। पूरा काम कितने में हुआ है, होल वर्क 9 days में हुआ है, ठीक है। अब यहाँ मेन चीज पता है क्या है कि पिछले वाले क्वेश्चंस में तो बोला था कि इतने दिन उन्होंने काम किया, फिर एक ने काम छोड़ दिया और बचा हुआ काम बी ने किया, ठीक है। बट यहाँ क्या बोला गया है कि कुछ टाइम बाद छोड़ दिया है, यहाँ दिया ही नहीं गया है कि कितने टाइम बाद छोड़ दिया है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी। तो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, कितना हो गया 30 एलसीएम आ गया, 10 3 30, 52 30, इतना तो आई थिंक सब कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है मेन क्वेश्चन। देखिए ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, देखिए एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है, बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क, ए जो है वो काम आधा छोड़ के चला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला गया है कि पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो रहा है, 9 दिनों में हो रहा है। तो मतलब बी ने तो काम छोड़ा ही नहीं है, बी ने शुरू से लेके एंड तक काम किया है और 9 दिनों में पूरा काम हुआ है। तो कितने दिनों में, कितने की एफिशिएंसी से किया होगा बी ने काम, 18 यूनिट काम कर दिए 2 की एफिशिएंसी से 9 दिनों में, ठीक है।
तो बचा कितना काम, अगर 30 में से 18 यूनिट काम हो गया, 12 यूनिट काम अभी भी बचा है, वो कौन करेगा, ए करेगा। कितने की एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी, तो मतलब 4 दिन लगाएगा वो। नंबर ऑफ डेज मैंने बताया था ना, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है, जितना काम बचा है अपॉन एफिशिएंसी, आगे नंबर ऑफ डेज। तो यही पूछा था ना कितने दिनों बाद छोड़ा है, तो 4 डेज बाद छोड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, ठीक है। A and B can complete a work in 20 and 30 days respectively. A and B started working together, but after some time B left the work and the whole work will complete in 16 days. Then calculate after how much time B left the work. देखिए होमवर्क है, भी पिछले वाला सेम क्वेश्चन था, वहाँ A लेफ्ट कर रहा था, यहाँ B लेफ्ट कर रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो भी मैंने होमवर्क दिया आपको उसका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, ठीक है। फिर मैं वेरीफाई करूँगा उसको कि वो सही है कि नहीं, ठीक है, तो तभी आप करेंगे। वैसे तो आपको करना चाहिए, ठीक है, समझ आ जाएगा, ओके। अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर भी कमेंट करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट ले आऊँगा, तो आप वो शॉर्ट ज़रूर चेक करेंगे फिर, ठीक है। देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू इट इन 12 days. दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days, देन बी लीव्स एंड ए अलोन कंटिन्यूज. 2 days आफ्टर दैट सी ज्वाइंस एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 2 days. इन हाउ मैनी डेज कैन सी डू इट इफ ही वर्क्स अलोन. देखिए, ए है, बी है, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, एलसीएम लिया भाई इनका आ गया 60, 10 6 60, 12 5 60, डन। अब इसके बाद सी की एंट्री तो बाद में हुई है ना, तो सी नहीं लेना है अभी, ओके। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, क्या बोला गया है, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days. दे मतलब ए और बी की ही बात करी गई है, सी तो अभी आया ही नहीं स्टोरी में, ठीक है। 3 दिनों तक काम किया, ए की एफिशिएंसी है 6, बी की है 5, तो 6 5 हुआ 11, तो 11 की एफिशिएंसी से 3 दिनों में इन्होंने कर दिया 33 यूनिट काम, डन, ठीक है, इतना काम तो हो गया। इसके बाद कौन आया, बी ने छोड़ दिया, कोई नहीं आया, बी ने छोड़ दिया और ए अकेला काम करता रहा। फिर ए अकेला काम करता रहा, उसके 2 दिनों बाद सी ने ज्वाइन किया है, मतलब ए ने 2 दिनों तक अकेले काम किया, फिर सी ने ए को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो 2 दिनों में ए कितना काम कर लेगा 6 की एफिशिएंसी से, 12 यूनिट काम और हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 33 पहले था, 12 अब हो गया, तो कितना हो गया टोटल, 45 यूनिट काम हो गया। तो 60 में से अगर 45 यूनिट काम हो गए तो बचा कितना, 15 यूनिट काम बचा, वो कौन करेगा, जब सी ज्वाइन कर रहे हैं तो ए और सी 2 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब 7.5 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं काम, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी तो 6 है हमें पता है, तो ए और सी की 7.5 है, तो सी कितनी आ जाएगी, सी की 6 में क्या जोड़े कि 7.5 आ जाए, तो 1.5 जोड़ना पड़ेगा और, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको एक बताया था शुरू में कि नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बट यहाँ हमें किसकी ज़रूरत थी, एफिशिएंसी की ज़रूरत थी, क्योंकि सी की पूछी गई है कि कितने दिनों में सी काम कर लेगा। तो सी के कितने दिन हैं, नंबर ऑफ डेज ऑफ सी किस तरह से निकलेंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बट हमें एफिशिएंसी तो पता ही नहीं है सी की, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से एफिशिएंसी निकालना ज़रूरी था, ओके। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1.5, तो टोटल वर्क है हमारे पास कितना, चलिए यहाँ कर देता हूँ मैं, टोटल वर्क है हमारे पास 60 और सी की एफिशिएंसी है 1.5, तो पॉइंट कटेगा तो ऊपर जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो कितना आएगा 40 डेज, ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं अभी, ठीक है। 3 men A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. If A, B, C starts work together, but after 2 days A left the work and next after 2 days C also left the work. Okay, then in how much time the whole work will complete? देखिए, A है, B है, C है, 10, 12, 15, ठीक है। एलसीएम लिए कितना आ जाएगा 60, 10 6 60, 12 5 60, 15 4 60, ठीक है। इतना कर लिया। इसके बाद क्या बोला गया है, स्टार्ट करते हैं एक साथ काम, ए बी सी, ठीक है। ए है, बी है, सी है, एक साथ काम किया इन्होंने शुरू, कितने दिनों तक, बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क, मतलब 2 दिनों तक इन्होंने काम किया, उसके बाद ए ने छोड़ दिया, तो उसके बाद किसने किया होगा, बी और सी ने किया होगा, ठीक है। तो ए बी सी 2 दिनों तक कितना काम कर लेंगे, 15 इनकी एफिशिएंसी आ गई टोटल, तो 30 काम कर लेंगे 60 में से, 60 में से 30 कर लिए, कितना बचा, 30 ही बचा, ठीक है। 6 5 11 4 15, ठीक है। तो 6 5 4, ठीक है। ए की 6 है, बी की 5 है, सी की 4 है, तब 15 है यहाँ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या बोला कि ए लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days सी आल्सो लेफ्ट द वर्क। 2 दिनों तक बी और सी ने काम किया, उसके बाद सी ने भी छोड़ दिया और बचा वो काम किया बी ने। तो बी और सी ने 2 दिनों तक कितना काम किया होगा, 5 4 9, ठीक है।
तो 18 इन्होंने कर दिया, तो मतलब 48 काम हमारे पास हो गया। इसके बाद कितना काम बचा, अगर 60 में से 48 हो गए तो 12 यूनिट काम अभी भी बचा है हमारे पास, वो कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, कितने की एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से, तो 2/5। ठीक है, तो 2 दिन यहाँ लग रहे हैं, 2 दिन यहाँ लग रहे हैं और 2/5 दिन यहाँ लग रहे हैं, तो 6 2/5 डेज होल वर्क पूछा है ना। ठीक है, होल वर्क। ठीक है, 2 डेज यहाँ लगे, 2 डेज यहाँ लगे और 2/5 डेज यहाँ लगे, 6 2/5 डेज आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 men A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. A, B, C start work together, but after 3 days A left the work and B left the work 1 day before the completion of work. Then देखिए 1 day before the complete of the work, ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए इसका क्या मतलब है, इसको कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ए है, बी है, सी है, 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन। ठीक है, एलसीएम लिए कितना आ गया इनका, 60 आ गया। 10 6 सा 60, 12 5 सा 60 एंड 15 4 सा 60। डन, इतना कर लिया। इसके बाद क्या करना है, ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है, तो मतलब ए ने 3 दिनों तक काम किया, कितना कर लेगा वो 3 दिनों में, 6 की एफिशिएंसी से 3 दिनों में 18 यूनिट काम कर लेगा। अब कितना बचा, 60 में से अगर 18 हो गया तो 42 यूनिट अभी भी बच रहा है। 42 यूनिट कौन करेगा, बी और सी करेंगे। ठीक है, 42 यूनिट्स। अब देखिए बी ने एक दिन पहले छोड़ दिया जब काम पूरा हो रहा है। देखिए सी शुरू से लेके एंड तक था, पर बी शुरू से लेके एक दिन पहले छोड़ दिया उसने। ठीक है, ये एक दिन पहले छोड़ दिया, 1 डे। अगर ये एक दिन भी काम कर लेता, कितने की एफिशिएंसी से करता, 5 की एफिशिएंसी से करता। ठीक है, तो मतलब 5 यूनिट काम और कर लेता। ठीक है, तो इसको 5 यूनिट काम और करवा दो और टोटल वर्क में भी 5 यूनिट काम और जोड़ दो, तो 47 हो गया। ठीक है, तो 47 यूनिट काम करना है अब बी और सी को। तो कितने की एफिशिएंसी से करेंगे, बी की है 5, सी की है 4, तो 9 की एफिशिएंसी से करेंगे। ठीक है, तो 9 5 ज़ा 45, 2/5, तो यहाँ आ जाएगा 5 2/5। ठीक है, तो ये सही कर लेंगे ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन में मिस्टेक होगा, ऑप्शन डी आ जाएगा 5 2/5 डेज। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 3 men A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. A, B and C start work together but after 3 days A left the work and B left the work 1 day before the complete of the work. And then in how much time the whole work will complete? A, B, C start work together but after 3 days A left the work. देखिए सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की तरह। ठीक है, तो खुद से ट्राई करेंगे, थोड़ा सा फ़र्क है बस, ज़्यादा फर्क नहीं है। बाकी लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल टाइप बिल्कुल सेम है, तो वही क्वेश्चन है एक तरह से, बस रकमें चेंज है। तो आप इसको ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। देखिए थोड़ा नया टाइप शुरू हो रहा है अब यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ राम कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ अ वर्क इन 12 डेज देन इन हाउ मेनी डेज ही कैन कंप्लीट द होल वर्क। देखिए मैंने शुरू में ही बताया था आपको, अगर कोई 15 दिन में ए है, अगर 15 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना कर लेगा, 1/15। सिमिलरली अगर 3/5 काम 12 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम कितने में कर लेंगे, 12 × 5/3। ठीक है, रेसिप्रोकल करके आपने मल्टीप्लाई कर देना अगर आपसे पूरा काम पूछा हो, जैसे होल वर्क पूछा है। देखिए 3/5 काम कर रहे हैं 12 दिनों में। ठीक है, तो होल वर्क कितने में कर लेंगे, 12 × 5/3 में। आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो जो फ्रैक्शन हो और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 3 4 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20, ऑप्शन ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। इफ मोहित कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ अ वर्क इन 24 डेज देन इन हाउ मेनी डेज कैन 1/9 ऑफ द वर्क विल कंप्लीट बाय हिम। देखिए 2/3 काम 24 डे में कर रहा है। ठीक है, तो होल वर्क WW होल वर्क कितने में करेगा, 24 × 3/2, मतलब 12 3 ज़ा 36। बट इसके बाद क्या पूछा है, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 1/9 द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। अगर 36 काम पूरा है तो उसका 1/9 कितने दिनों में करेगा, 4 डेज, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास।
अ वर्कर कंप्लीट्स 3/5 ऑफ अ वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल ही कंप्लीट 3/4 ऑफ अ वर्क। क्वेश्चन नंबर 22 की तरह सेम, तो ये भी आपका होमवर्क है, इसका आंसर भी बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। देखिए ए कैन डू, एक मिनट पेन चेंज कर दूं यार मैं, हाँ, ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 5 डेज, ठीक है, बी इन 2 सॉरी एंड बी 2/5 पार्ट ऑफ इन 10 डेज, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी सॉरी ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। देखिए ए जो है वो 1/3 काम कर रहा है कितने दिनों में, 5 दिनों में, तो पूरा कितने में कर लेगा, 15 में, ठीक है। बी जो है वो 2/5 पार्ट कर रहा है 10 डेज में, तो पूरा कितने में कर लेगा, 10 × 5/2 में, मतलब 25 में, ठीक है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। अब देखिए ए जो है वो करता है 15 दिनों में, बी जो है वो करता है 25 दिनों में, तो एलसीएम लेंगे इनका, क्या आएगा 15 और 25 का, 75 आ जाएगा, 15 5 जा 75, 25 3 जा 75। तो पूछा ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन, तो होल वर्क है 75 और 5 + 3 कितना है, 8 है, तो 8 9 जा 72, 3 बचे अपॉन 8, तो 9 3/8, ऑप्शन सी। तो 25th क्वेश्चन है, इसके बाद 2 मिनट का ब्रेक ले लेंगे सारे, ठीक है, और पानी वगैरह पी लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, तो 100 क्वेश्चंस बहुत होते हैं वैसे एक टॉपिक के, ठीक है। तो ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 9 डेज, बी कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 28 डेज, वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। देखिए सेम ही क्वेश्चन है यार, बिल्कुल सेम है, तो खुद से कर लेंगे, ठीक है, अगर नहीं आएगा तो बताएंगे। और होमवर्क है आपका, देखिए खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, ठीक है, वीडियो देखने से नहीं आएगा, तो खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो इसका आंसर आई थिंक 252/13 आ जाएगा, ठीक है, तो मैंने आंसर भी बता दिया। तो करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर मैं इसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा, शॉर्ट्स में लेके आऊँगा। जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे ना 100 में से, अगर 100 के 100 नहीं आए तो 100 के 100 शॉर्ट्स आ जाएंगे बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, तो आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट हो सकता है, ठीक है, मान लिया 2 में हुआ, 3 में हुआ, 5 में हुआ, 10 में हुआ, बट इससे ज़्यादा डाउट नहीं आ सकता, और इतना भी बहुत मुश्किल है डाउट आना, ठीक है। तो चलिए आप 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर इसके बाद शुरू करते हैं दोबारा से, ठीक है। सो आई होप आपने 2 मिनट का ब्रेक ले लिया होगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं हम, ठीक है। ए कैन डू अ वर्क इन 2 hours, बी कैन डू 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours एंड सी इन 8 hours, ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मच टाइम द वर्क विल बी कंप्लीट। देखिए ए जो है वो 2 घंटों में काम करता है, ठीक है, बी जो है वो 8 hours में करता है, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, सॉरी 1 मिनट, देखिए ए जो है वो 2 hours में कर रहा है, ठीक है, और बी डू द 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours, ओके। बी जो है वो 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours, 3 times को कैसे लिखते हैं, 3/1 लिखते हैं ना, तो पूरा कितने में करेगा, 8 × 1/3 में, ठीक है। देखिए ए ने तो सीधा कर लिया 2 hours में, बी का कितना आ गया, 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours। देखिए टाइम एंड वर्क में लैंग्वेज का खेल है पूरा, तो 8/3 आ गए इसके, और सी के कितने बोले गए हैं, 8 ही बोले गए हैं। तो जब भी आपको फ्रैक्शन में आए ना, तो एलसीएम किसका लेना है, जो भी आपका न्यूमिरेटर है उसका एलसीएम लेना है, न्यूमिरेटर मतलब ऊपर वाली टर्म, ठीक है। तो 2 8 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, तो 8 1 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8, ठीक है। अब 8 को 1 से तो कर दिया, बट 8 1 ज़ा 8 एंड 8 को 8 से डिवाइड करना है सबसे पहले, ठीक है, मतलब जो भी यहाँ न्यूमिरेटर होगा उसको एलसीएम से डिवाइड करना है, और नीचे वाला जो है उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 8 1 ज़ा 8 एंड 1 3 ज़ा 3, ठीक है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 4 3 और 1, ओके। तो कितना आ जाएगा, इन हाउ मच टाइम द वर्क विल बी कंप्लीट, ठीक है। अगर टुगेदर एक साथ करें तो टोटल वर्क है 8, और 4 + 3 + 1 8, तो 1 hour, ऑप्शन बी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27 है, A can do 20% of a job in 7 days, B can do 25% of a job in 7 days. If they worked alone, how much of the job in percentage can they complete in 7 days if they work together? देखिए यहाँ भी 7 डेज है, यहाँ भी 7 डेज है, यहाँ भी पूछे भी कितने 7 डेज ही पूछे हैं, तो सीधा ऐड कर दो 20 और 25 कितने हो गए 45, ऑप्शन डी। बट अगर सेम ना हो तो कैसे करेंगे, तो आपको पूरा सॉल्व करना है। जैसे 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5 ऑफ अ जॉब इन 7 डेज, तो टोटल में कितने कर लेगा 7 × 5 मतलब 35 में, ठीक है। और 25% ऑफ अ जॉब इन 25% की फ्रैक्शन 1/4, ठीक है, तो 4 × 7 मतलब 28 डेज। तो ए का आ गया 35, बी का आ गया 28, तो इनका एलसीएम लेंगे फिर ए और बी का, और फिर टोटल वर्क निकालेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब जो भी प्रोसीजर है आगे क्वेश्चन का वैसे सेम ही है। तो मेन मैंने इतना बता दिया, ठीक है। अगर आप परसेंटेज में कंफ्यूज हो रहे हैं, बाकी जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस किए ना वैसे ही करेंगे। 35 और 28 का एलसीएम ले लेंगे, उनकी एफिशिएंसी लिख देंगे, और 7 दिन का पूछा है तो वैसे कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, ए कैन कंप्लीट 50% ऑफ अ जॉब इन 9 डेज, बी कैन कंप्लीट 25% ऑफ अ जॉब इन 9 डेज, ठीक है। एंड इफ दे वर्कड अलोन, ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच ऑफ द जॉब इन परसेंटेज कैन दे कंप्लीट इन 9 डेज। देखिए 50 यहाँ है, 25 यहाँ है, तो 75 हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रभात हैज डन 1/2 ऑफ अ जॉब इन 12 डेज, संतोष कैन कंप्लीट द रेस्ट ऑफ अ जॉब इन 6 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर डू द जॉब। देखिए प्रभात है, वो करता है 1/2 ऑफ अ जॉब इन 12 डेज, तो पूरी कितने में कर लेगा 24 दिनों में, ठीक है। और दूसरा है संतोष, कंप्लीट्स द रेस्ट ऑफ द जॉब। देखिए 1/2 तो कर ली, तो 2 में से एक काम कर लिए, तो बचा कितना, एक ही बचेगा 2 में से, ठीक है। कितने दिनों में करता है 6 दिनों में करता है, तो पूरा कितने में कर लेगा 6 × 2/1, ठीक है, तो 12 में ये कर लेगा। प्रभात 24 में कर लेगा, संतोष 12 में कर लेगा, 12 दिनों में, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 24 ही आएगा, 24 × 1 = 24, 12 × 2 = 24, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर डू द जॉब, तो कितने दिनों में वो एक साथ कर लेते हैं, तो 24/3, तो 8 डेज, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए कैन डू 20% ऑफ अ वर्क इन 4 डेज, B can do 33 1/3% of the same work in 10 days. They worked together for 9 days. C completed the remaining work in 6 days. B and C together complete 75% of the work in. देखिए 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5 इन 4 डेज, तो टोटल कितने में कर लेगा 4 × 5 = 20, ठीक है। तो A का आ गया 20। B can do 33 1/3% of the same work in 10 days, तो 33 1/3 की क्या फ्रैक्शन होती है 1/3 होती है 10 दिनों में, तो टोटल कितने में कर लेगा 30 दिनों में, ठीक है। ए का आ गया 20 दिन, बी के आ गए 30 दिन, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है, दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे इनका, पहले कितना आएगा 60, 23 = 60, 32 = 60। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, दे का मतलब ए और बी, ठीक है। 9 डेज तक एक साथ काम करते हैं, तो क्या आ जाएगा A + B × 9, ठीक है। ए की एफिशिएंसी है 3, बी की है 2, तो 5 9 से कितने हो गए 45 यूनिट उन्होंने काम कर दिया 60 में से, कितना बचा 15 यूनिट काम बचा अभी भी। सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, ओके, ठीक है। तो सी ने रिमेनिंग वर्क कितने में कर दिया है 6 डेज में, रिमेनिंग वर्क कितना है 15 है, और 6 दिनों में इसने कर दिया, तो 2 3/6 मतलब 1/2, तो 2 1/2 सी की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। सो बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट्स 75% ऑफ द वर्क इन। देखिए बी और सी 75% ऑफ द वर्क कितने टाइम में पूरा करेंगे। देखिए बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, और सी की कितनी आई 2.5 आई, ठीक है। तो इसको हम 2.5 को कितना लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4 और +5 कर लेंगे तो 9/2 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो बी और सी की एफिशिएंसी आ गई 9/2। अब देखिए 75% पूछा है वर्क का, तो 60 हमारे पास टोटल वर्क है, और 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/4 होती है, तो कितना आ जाएगा ये
75 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 45 आ जाएगा। ओके ठीक है, तो 75% कितना आ गया टोटल वर्क का, 45 आ गया ना, पूछा है ना 75% ऑफ द वर्क, ठीक है, तो वो 45 आ गया हमारे पास। अब देखिए क्या पूछा है, कितने डेज में करना है, तो डेज कैसे निकालते हैं हम, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो कितना वर्क है हमारे पास, 45 के बारे में ही पूछा है, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी आई है बी और सी की, ये बी की थी या सी की थी, ठीक है, तो 9/2 आई है, तो 9/2 इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है, तो 9 5 ज़ा 45 और 5 2 ज़ा 10 डेज, ऑप्शन सी। ओके ऑप्शन सी। चलिए 31st क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बोला गया है इसमें, ए कैन डू अ वर्क इन 8 days, बी कैन डिस्ट्रॉय द वर्क इन 11 days। देखिए थोड़ा अलग टाइप चल रहा है यहाँ से अब। ओके, इन व्हाट डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। देखिए जब भी डिस्ट्रॉय बोला गया हो तो माइनस में लिख देंगे, ठीक है, तो ए कैन डू अ वर्क इन 8 days, बी मतलब जो डिस्ट्रॉय कर रहा है इन 11 days, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 88 आ जाएगा, 11 8 ज़ा 88, तो 8 11 ज़ा और 11 8 ज़ा, ठीक है। अब देखिए ये नेगेटिव में है, इन व्हाट डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क, टुगेदर पूछा है, डेज पूछे हैं, तो टोटल वर्क कितना है 88, और देखिए 11 काम कर दिया, उसमें से 8 खराब कर दिए, तो कितना ही हुआ है काम, अभी 3 यूनिट काम हुआ है ना, ठीक है, तो 88/3 आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो 11 यूनिट काम हुआ है, उसमें से 8 तो खराब कर दिए ना बी ने, तो काम कितना हुआ है 3 यूनिट हुआ है, ठीक है, तो 3 ही लिख देंगे नीचे, ठीक है, एफिशिएंसी 3 की एफिशिएंसी से काम हुआ है मतलब। ओके तो चलिए 32 क्वेश्चन है, P can finish a task in 5 days, whereas Q can destroy the same task in 10 days. If they start working at the same time, then how many days it will take to complete the task? तो चलिए होमवर्क आपका ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो खुद से ट्राई करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 33 है, जैक कैन फिनिश अ टास्क इन 20 days, whereas जॉनसन कैन डिस्ट्रॉय द सेम टास्क इन 25 days. ओके, इफ दे स्टार्ट वर्किंग एट द सेम टाइम, देन हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट द टास्क। देखिए एक क्वेश्चन बता ही देता हूँ यार, आप बोलोगे सारे होमवर्क ही दे रहे हैं, ठीक है। जैक को J1 लिख दिया, जॉनसन को J2 लिख दिया, ठीक है, तो जॉनसन तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो नेगेटिव लिख दो भाई उसके साथ, तो जैक करता है 20 दिनों में, जॉनसन करता है 25 दिनों में, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 25 100 हो जाएगा, ठीक है, तो 25 × 4 और 20 × 5। ओके अब देखिए, इफ दे स्टार्ट वर्किंग एट द सेम टाइम, देन हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट द टास्क, ठीक है। तो अब देखिए जैक की एफिशिएंसी कितनी है, +5 है, ठीक है, जैक की एफिशिएंसी कितनी है +5 है, और जॉनसन की J2 की -4 है, ठीक है, माइनस लगा देंगे, ठीक है, तो मतलब कितना काम कर रहे हैं वो, 1 यूनिट वर्क ही कर रहे हैं, ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है 100 है, एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो कितने दिन लगा देंगे 100 दिन लगा देंगे भाई पूरा करने में, ठीक है, तो ऑप्शन है। ओके क्वेश्चन नंबर 32 भी ऐसे ही था, उसे भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 34 क्वेश्चन है, ए कैन डू सम वर्क इन 10 days, बी कैन डू सेम वर्क इन 15 days, सी कैन डिस्ट्रॉय इट इन 12 days, इफ दे वर्किंग टुगेदर इन हाउ मच टाइम द वर्क विल बी डन, ठीक है। तो चलिए बता ही देता हूँ यार, ठीक है, ए कैन डू इट इन 10 days, बी इन 15 days, एंड सी मतलब माइनस डिस्ट्रॉय इट इन 12 days, तो कितना आ गया एलसीएम इनका 60, 10 6 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60 और 12 5 ज़ा 60। ओके अब इसके बाद क्या बोला गया है, इफ दे वर्किंग टुगेदर इन हाउ मच टाइम द वर्क विल बी डन, तो काम हो कितना रहा है 6 4 10 -5, ठीक है, तो 5 ही यूनिट काम हो रहा है, ठीक है, 10 यूनिट काम कर रहे हैं और भैया, और 5 यूनिट डिस्ट्रॉय कर दे रहा है सी। ओके तो 60 हमारे पास टोटल काम है और 10 में से 5 यूनिट काम हो रहा है, तो कितने दिन लगा देगा ये 12 दिन, ऑप्शन बी, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है अभी तो यार। देखिए ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 16 days, while बी कैन डिस्ट्रॉय इट इन 8 days, ए वर्कड फॉर 5 days, देन बी ज्वाइंड विद ए फॉर नेक्स्ट 2 days, फाइंड इन हाउ मेनी डेज कुड ए बिल्ड द रिमेनिंग वॉल, वॉल मतलब दीवार, ठीक है, तो ए बनाता है 16 दिनों में और बी शैतान है वो डिस्ट्रॉय कर देता है इसको 8 दिनों में, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16 1 ज़ा 16 और 8 2 ज़ा 16। ओके अब इसके बाद क्या बोला गया है, ये 2 जो है नेगेटिव का आ जाएगा, डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है,
ए वर्क फॉर 5 डेज, ठीक है। ए ने 5 दिन काम किया, कितने की एफिशिएंसी से, 1 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम करेगा, 5 यूनिट काम कर लेगा, ठीक है। इसके बाद बी ज्वाइंड विद ए फॉर नेक्स्ट 2 डेज, ए और बी एक साथ काम करेंगे, तो ए तो 1 यूनिट काम करेगा पर बी 2 यूनिट काम खराब कर देगा, ठीक है। और कितने दिनों तक होगा ऐसा, 2 दिनों तक होगा ऐसा, ओके। तो -1 काम हो रहा है, ठीक है, 2 दिनों तक, तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो 5 यूनिट तो काम हो रहा था, उसमें से 2 खराब हो गया, तो कितना बचा है अभी, मतलब हुआ कितना है, 3 ही यूनिट काम हुआ है ना अभी, ठीक है। तो 16 में से अगर 3 ही यूनिट काम हुआ है तो कितना बचा है अभी भी, 13 यूनिट काम और बचा है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज कुड ए बिल्ड द रिमेनिंग वॉल, तो 13 यूनिट काम और बचा है, ए करेगा उसको 1 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन लगेंगे, 13 ही दिन और लगेंगे। रिमेनिंग ही पूछा है ना, टोटल नहीं पूछा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं फिर। देखिए ये सेम ही क्वेश्चन है, तो इसे आप खुद से कर लेंगे होमवर्क, ठीक है। 35 की तरह ही है सेम, 6 दिन काम करता है, 2 दिन नहीं करता, सॉरी 2 दिन खराब कर देता है बीच में, ठीक है। तो 37 करते हैं। अभी एक नया टाइप शुरू हो रहा है, ठीक है, शिफ्टिंग का टाइप है ये, ओके। देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। देखिए आपके पास जब भी ऐसा हो ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इक्वेशंस हैं आपके पास, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं इस तरह से। तो a और b और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, ठीक है। मतलब अगर a b b c c a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अगर 2a b प्लस c की इनकी वैल्यू अगर मान लीजिए 10 है, तो a b और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आधी आ जाएगी इसकी, ठीक है। a b c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे बोलने का मतलब है यहाँ, ओके। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस ए कितने में करते हैं, 12, 15, 20 में। तो कितना एलसीएम आ गया इसका, 60, 12 पंजे 60, 15 4 जा 60 और 12 3 जा 60। तो कितना आ गया, ए बी बी सी सी ए, तो कितनी आ गई इनकी वैल्यू, 5 + 4 9 + 3 12। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास 12, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है। तो वही पूछा है, इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, तो 60/6, 10 डेज, ऑप्शन ए, ठीक है। नंबर ऑफ डेज पता है ना आपको, एफिशिएंसी वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं अभी, ठीक है। A and B can finish a work in 10 days, B and C can finish it in 12 days, and C and A can finish it in 6 days. In how many days A alone can finish the work? देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए A and B in 10 days, B and C in 12 days, C and A in 6 days. तो एलसीएम लिया इसका कितना आ गया, 60, 12 5 जा 60 और 10 6 जा 60, ओके। अब इसके बाद क्या किया, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 5 11 और 11 10 21। तो 21 का आधा कर देंगे, कितना आएगा, 10.5 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 10.5, ठीक है। तो बी और सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ए प्लस 5 = 10.5 हो गया। तो ए कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क है हमारे पास 60 अपॉन आ गया 5.5, तो ये आ गया 0 ऊपर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 120/11, ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर है 39। A, B, B, C, C, A can complete a work in 10, 12, 20 days respectively. In how much time A alone complete the work? सेम क्वेश्चन है, भी होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है,
P and Q can do a job in 24 days, Q are 30 days और P are 40 days. X is 4 times as efficient as P, Y is half as efficient as Q, and Z is 2.5 times as efficient as R. Okay. Determine the number of days required to complete the same job if X, Y and Z work together. देखिए P और Q करते हैं 24 दिनों में, QR करते हैं 30 दिनों में, PR करते हैं 40 दिनों में. ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 120. तो 24 इंटू 5, 30 इंटू 4 और 40 इंटू 3 एफिशिएंसी आ गई इनकी है. इसके बाद क्या बोला गया है, x इज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज P. ओके, तो x जो है वो 4 टाइम्स है एज एफिशिएंट एज P. ठीक है, अब देखिए इन सबसे पहले P की हमें एफिशिएंसी भी निकालनी पड़ेगी. तो P प्लस Q प्लस R कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12. तो ये कितना आ जाएगा, अगर P 2 इंटू P प्लस Q प्लस R अगर 12 है तो P प्लस Q प्लस R कितना आ गया, 6 आ गया. मैंने आपको बताया जब ये कंसेप्ट शुरू हुआ. ठीक है, किस तरह से लिखा. ठीक है, तो P प्लस Q प्लस R आ गया 6. तो Q प्लस R कितना है, 4 है. ठीक है, तो P प्लस 4 कितना आ गया, 6. तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 2. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8. ठीक है, 4 इंटू 2 आ गया 8. ओके, तो x की वैल्यू आ गई 8. तो y क्या बोला गया है, y इज हाफ एज एफिशिएंट एज q. y जो है वो q का आधा है. तो अगर p की वैल्यू है 2 तो r की वैल्यू कितनी है, 1. ठीक है, क्योंकि p प्लस r की 3 है. अगर r की वैल्यू 1 है तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि q प्लस r कितना है, 4 है. ठीक है, अगर टोटल 4 है, अगर R 1 है तो बचा कितना, 3. तो 3 प्लस 1 4 हो गया. तो Q इज क्या बोले, Y इज हाफ एफिशिएंट एज Q. तो अगर Q 3 है तो Y कितना हो गया, 3/2 हो गया. ठीक है, और Z कितना है, 2.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज R. तो R तो 1 ही है, तो मतलब Z की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 आ गई. ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम जॉब इफ X, Y एंड Z वर्क टुगेदर. ठीक है, कितने दिन लगेंगे अगर x, y और z इसी एफिशिएंसी से काम करेंगे तो. ठीक है, तो 8 प्लस 1.5 प्लस 2.5. तो कितनी एफिशिएंसी आ गई इनकी टोटल x, y, z की, 8 9 2 11 और 1 12. ठीक है, तो 12 आ गई टोटल. तो टोटल वर्क है 120 अपॉन 12. तो कितना टाइम लगेगा, 10 डेज. ठीक है, ऑप्शन डी. चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं. देखिए सेम ही क्वेश्चन है, होमवर्क. ठीक है, खुद से कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 42 है, A does 2/5 of a work in 9 days, then B joined him and they together complete the remaining work in 6 days. In how many days B can finish the whole work? ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं इसको भी. देखिए A does 2/5 of a work in 9 days, B joined him and they together complete the remaining work in 6 days. In how many days B alone finish the whole work? देखिए A जो है वो 2/5 काम करता है 9 दिनों में. ठीक है, तो पूरा कितने में कर लेगा, 9 इंटू 5/2 में, तो 45/2 में कर लेगा. ठीक है, और B जो है वो कितना करता है, और B रिमेनिंग काम करता है 6 दिनों में. तो 5 में से 2 काम हो गया, तो कितना बचा है, 3 काम बचा है अभी. ठीक है, वो कितने में करता है, 6 दिनों में. तो पूरा कितने में करेगा, 6 इंटू 5/3 में, तो 10 दिन में करता है B. ठीक है, सॉरी A और B टुगेदर. ठीक है, तो A प्लस B. तो अगर A करता है 45/2 में और A प्लस B करते हैं कितने में, 10 दिनों में, तो एलसीएम ले लेंगे. तो मैंने क्या बताया था, जब भी फ्रैक्शन में है तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं. तो कितना आएगा, 90. ठीक है, तो 45 दूनी 90 और 10 9 ज़ा 90. तो 45 इंटू 2 90 और 2 2 ज़ा 4. तो यहाँ आ गया 4. ओके, क्योंकि इसको करते हैं इसके साथ डिवाइड और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई. ओके, तो देखिए A प्लस बी तो आ गया कितना, 9. ओके, इन हाउ मेनी डेज B अलोन कैन फिनिश द वर्क. तो A की एफिशिएंसी 4 है. ठीक है, तो B की कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी. तो 90/5 कितना हो जाएगा, 18 डेज. ऑप्शन डी. ठीक है,
चलिए 43 क्वेश्चन करिए। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू 30% ऑफ द वर्क इन 3 डेज। 30% को कैसे लिख सकते हैं हम? 30%, ठीक है, तो 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है। बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज। ओके, हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, खुद से करेंगे, ठीक है, होमवर्क है ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं अभी। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड बी एंड सी टुगेदर इन 12 days। ऑल ऑफ 3 टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी विल टुगेदर कंप्लीट द वर्क। देखिए ए प्लस बी है 8 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी है 12 दिनों में करते हैं, और ऑल ऑफ दीज टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने में करते हैं? 6 days में करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे इनका, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, नहीं 60 नहीं, 24 ही आ जाएगा, ठीक है, 24 आ जाएगा। तो मैं इसको अच्छे से ही लिख देता हूँ, ठीक है, 24 आ जाएगा। तो 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24 और 6 4 ज़ा 24। ओके, इसके बाद क्या बोला गया है कि इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी विल टुगेदर कंप्लीट द वर्क। और ए और सी कितने टाइम में पूरा कर देंगे कहाँ? तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 4 है। तो बी प्लस सी कितना है? 2 है। तो ए कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 4 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो 2 आ गई, ठीक है। यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू ले लेंगे ना। ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 प्लस सी इक्वल टू 4। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। तो ए की 2 आ गई, सी की 1 आ गई, टोटल वर्क है 24। ए प्लस सी की पूछा है, ठीक है, तो 8, ठीक है, ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है। रक्षित, अजय एंड सतीश आर सैनिटेशन वर्कर्स इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। रक्षित alone takes 20 hours to clean a drain while Ajay takes 12 hours while working alone to do the same. All three together only takes 5 hours to clean the drain. In how many hours can Satish complete the work alone? देखिए 44 क्वेश्चन की तरह सेम है, तो ये भी आप होमवर्क समझें, ठीक है, और खुद से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। इसी तरह से हम जल्दी कर पाएंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है, खुद भी करने पड़ेंगे आपको। देखिए मैं वही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ जो मैंने करवाया टाइप, ठीक है, जो मैंने नहीं करवाया टाइप वो मैं आपको करवा रहा हूँ, वो मैं होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ। ओके, तो इस तरह ना सोचें कि सारे क्वेश्चन मैं होमवर्क में ही दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो टाइप मैं करवा रहा हूँ मैं वही टाइप आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए। ओके, तो इसे बर्डन ना समझें, ठीक है, और ज़रूर से सॉल्व करें। इस तरह के क्वेश्चन फंसते हैं एग्ज़ाम में, बहुत आते हैं और फंस भी जाते हैं कई बार, ठीक है। हम भूल जाते हैं कैसे होगा ये कंसेप्ट, कैसे होगा। अगर बी एक दिन पहले काम छोड़ रहा है तो उसको एक दिन और काम करवाना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ पे माइंड नहीं चलता है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपके लिए सही होगा। ओके, तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। ए, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days. A as well as B alone can do the same work in 36 days. In how many days can C alone complete the same work? देखिए ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो 1 से लेके 10 तक हुए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पता नहीं कैसे टाइप हो गया। चलिए अब आपको इसमें भी डाउट आ रहा होगा कुछ को, तो मैं करवा ही देता हूँ। A, B, C together can complete a work in 12 days. A, B, C 12 days में करते हैं। A as well as B alone can do the same work in 36 days. A और B अकेले अकेले 36 दिन लेते हैं। तो क्या एलसीएम आ गया इसका? 36 ही आ गया। तो 12 3 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36 1 ज़ा, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज C alone can complete the work. तो A की वैल्यू भी 1 है, B की वैल्यू भी 1 है, तो C की भी 1 ही आ जाएगी। टोटल 3 ही है, ठीक है। तो 36/1 तो 36 ही आ जाएगा। देखिए था ना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। देखिए A, B, C कैन डू इट इन 6 days. B alone can do it in 16 days and B plus C 10 days. ओके, एलसीएम लिया कितना आया इनका?
16, 10 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 240 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 4 ज़ा 24, 40 आ गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 15, और यहाँ कितना आ जाएगा? 24 ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए टोटल वर्क कितना, इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, सॉरी बी प्लस सी की कितनी है? देखिए ये है ना हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, इनकी 40 है, तो बी प्लस सी की कितनी है? 15 है। ठीक है, तो ए की कितनी आ जाएगी? ए प्लस 15 इक्वल टू 40, तो ए की कितनी आ जाएगी? 25। ठीक है, ए की आ गई 25। अरे बी प्लस सी की तो 24 है यार। ठीक है, तो बी प्लस सी की 24 है। चलो कोई नहीं, कितनी है टोटल? 40 है ना टोटल, तो बी प्लस सी की कितनी है? 24 है। ए प्लस 24 कितना हो गया? 40। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 16। बी की वैल्यू कितनी है? 15 है। ठीक है, पूछा क्या है? ए प्लस बी का पूछा है ना, तो टोटल वर्क है 240 और एफिशिएंसी आ गई टोटल 16 और 15 31 हो गए। ठीक है, तो 240/31 ऑप्शन है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। 1 मैन 3 वीमेन 4 चाइल्ड। ठीक है, 96 आवर्स में करते हैं काम। 2 मैन 8 चिल्ड्रन 80 आवर्स में करते हैं, और 2 मैन 3 वीमेन 120 आवर्स में करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम लिए कितना आ जाएगा? 480। ठीक है, तो आप एलसीएम ले लेंगे उस ट्रिक से। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो 96 इंटू 5 आ जाएगा, 80 इंटू कितना आ जाएगा? 6, और 120 इंटू 4, 12 4 से 48 होते हैं ना, 8 6 से 48। ठीक है, इस तरह से किया। अब देखिए क्या बोला गया है, इतना हमने लिख दिया 120 आवर्स तक। देन फाइंड 5 मैन प्लस 16 चिल्ड्रन कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मच टाइम। ओके, अब देखिए 1 मैन प्लस 3 वीमेन प्लस 4 चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। और देखिए 2 मैन प्लस 8 चाइल्ड, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 मैन प्लस 4 चाइल्ड की कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, तो 1 मैन प्लस 4 चाइल्ड की 3 आ गई। ठीक है, तो 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चाइल्ड, इनकी कितनी है? 5 है। बट 1 मैन 4 सी की कितनी है? 3 है। तो 3 प्लस 3 वीमेन इक्वल टू 5, तो 3 वीमेन की कितनी आ गई? 2, तो वीमेन की कितनी आ गई? 2/3। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है, वीमेन की आ गई 3। ओके, अब देखिए यहीं कर देता हूं ऊपर यार इसको, 2 मैन और 3 वीमेन, तो वीमेन की तो हमें पता लग गई 2/3, तो 2 मैन प्लस 3 इंटू 2/3 कितनी है इनकी? वैसे 4 है। ठीक है, तो 3 से 3 कटा तो 2 बच गया, तो 2 मैन इक्वल टू 2, तो मैन की कितनी आ गई? 1। ठीक है, वीमेन की आ गई 2/3, मैन की आ गई 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, चाइल्ड की निकालनी है, तो यहां से निकलेगी चाइल्ड की। ठीक है, तो 2 मैन प्लस 8 चाइल्ड की कितनी है? 6 है। देखिए शिफ्टिंग मेथड है पूरा, आपको सोचना पड़ेगा वहां पे। तो मैन की कितनी है? 1 है, तो 2 मैन की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, प्लस 8c इक्वल टू 6, तो 8c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। ठीक है, अब पूछी कितने की है? 5 मैन प्लस 16 चिल्ड्रन, 5 मैन प्लस 16 चाइल्ड की पूछी है। ठीक है, तो मैन की तो 1 है, तो 5 आ गई, प्लस चाइल्ड की कितनी है? आधी है, तो 16 का आधा कितना हो गया? 8 हो गया, तो 13 आ गई। ठीक है, अब पूछा है 5 मैन प्लस 16 चिल्ड्रन कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मच टाइम। ठीक है, अब 13 तो आ गई, तो टोटल वर्क कितना था हमारे पास? 480 था। ठीक है,
अपॉन 13, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, ऑप्शन डी, ठीक है, 36/12/13R। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 49 क्वेश्चन है। A and B together can complete a work in 8 days. B and C together can complete a work in 12 days. A and B starts work together and work for 4 days. Then A leaves this work. B works for next 2 days and he also leaves. The remaining work is completed by C in 8 days. In how many days C will take to complete the work? देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप ये कर लेंगे। तो ये होमवर्क रहा, ओके। चलिए 50th क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद 2 मिनट का और ब्रेक लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा टिपिकल सा बोल सकते हैं इस टाइप को, ठीक है। टाइम एंड वर्क में थोड़ा टिपिकल टाइप बोल सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 50 है, बट घबराना नहीं है, बहुत इजी है। आपको एक चीज़ पता होगी, कौन सी चीज़, देखिए अभी बताता हूँ। सबसे पहले इन 2 मिनट्स को मिटाता हूँ, नहीं तो आपका ध्यान भटकेगा, ओके। अब देखिए एक चीज़ पता होगी, अगर a प्लस बी है और b प्लस सी है, तो क्या आप इससे a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, a है, b है और c है। वेरिएबल 3 है और इक्वेशंस कितनी हैं, 2 हैं, ठीक है। तो 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकल सकती, उसके लिए इक्वेशंस भी 3 चाहिए। तो सेम यही क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ओके। कि यहाँ पे कितने हैं, देखिए a प्लस बी और b प्लस सी है, 12 और 16 दिन। इसके बाद हमें कोई और इक्वेशन नहीं दी गई है, ठीक है। तो हमें इसको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूँ किस तरह से। देखिए a प्लस बी है, b प्लस सी है, ठीक है। 12 डेज एंड 16 डेज। तो एलसीएम लिया इसका 48, 12 4 ज़ा 48 एंड 16 3 ज़ा 48, ठीक है। इतना तो आई थिंक आपने कर लिया होगा, ओके। अब इसके बाद क्या बोला गया है, इफ़ ए वर्क फॉर 5 डेज, ठीक है, ए 5 दिन काम करता है, बी जो है वो 7 दिन काम करता है, और देन सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 13 डेज, और सी जो है वो 13 दिन काम करता है, ठीक है। अब देखिए हमें a प्लस बी और b प्लस सी की फॉर्म में दिया गया है, तो हमें उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखिए a प्लस बी, b प्लस सी एंड देन c, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी ने कितना काम किया है, a ने कितना काम किया है, 5 दिन किया है, b ने 7 दिन किया है, तो b के 5 दिन यहाँ लग गए और 2 दिन यहाँ बच गए c के साथ, ठीक है। और कितने दिन बचे, c ने 13 दिन काम किए, तो c के 2 दिन b के साथ लग गए और 11 दिन यहाँ लग गए अकेले, ठीक है। अब देखिए जो मैंने ये लिखा है वही मैंने ये लिखा है, बट इसको कंबाइन करके लिखा है, क्वेश्चन के हिसाब से लिखा है। बोलने का मतलब ये है, देखिए a ने 5 दिन काम किए तो a का 5 दिन का ही काम है, b ने 7 दिन काम किए तो b ने 5 दिन a के साथ किया, 2 दिन c के साथ काम किया, तो b के 7 दिन पूरे हो गए ना। c ने 13 दिन काम किया है, 2 दिन b के साथ और 11 दिन अकेले, तो 13 दिन इसके भी पूरे हो गए, ठीक है। तो मतलब मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, मैंने बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से सही लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें a प्लस बी और b प्लस सी की एफिशिएंसी पता है, इसलिए हमने इस तरह से लिखा है। तो a प्लस बी 5 दिन काम करता है तो कितना काम कर लेगा, 20, ठीक है। 4 की एफिशिएंसी से a प्लस बी कितना काम कर लेगा, 20, और b प्लस सी कितना काम कर लेगा, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। मतलब 26 काम कर लेंगे। बचा कितना काम है, 48 में से अगर 26 काम हो गया तो कितना बचा है, 22 काम अभी भी बचा है, ठीक है। तो 22 काम कौन करेगा, ये लाडला करेगा, ठीक है। तो 2 की एफिशिएंसी से करेगा सी काम, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 2, ठीक है। सी की एफिशिएंसी आ गई 2। अब क्या बोला गया है, देन कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम सी कुड कंप्लीट द होल वर्क, ठीक है। तो 48 होल वर्क था, सी की एफिशिएंसी आ गई 2, तो 24 डेज लगाएगा वो, ऑप्शन सी, ओके। चलिए भाई 2 मिनट का ले लीजिए ब्रेक, ठीक है, पानी वगैरह पी लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड पार्ट इस वीडियो का, ओके। तो आई होप आपने पानी वगैरह बढ़िया करके पी लिया होगा, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारा 51 क्वेश्चन। ठीक है जी। तो देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8 days। बोथ बी एंड सी वर्किंग अलोन कैन फिनिश द सेम जॉब इन 12 days। ए एंड बी commence work on the job and work for 4 days, whereupon A leaves, B continues for 2 more days, and then he leaves too. C now starts working and finishes the job. How many days will C require to finish the remaining job? remaining work. तो होमवर्क, ठीक है। अरे घबराइए नहीं, ठीक है, मैं करवा रहा हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, ए और बी जो है वो कितने दिनों में काम करते हैं? 8 दिनों में करते हैं। बी एंड सी वर्किंग अलोन कैन फिनिश अ जॉब इन 12 days। ठीक है, एलसीएम लेंगे इसका। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा? 24 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24। उसके बाद क्या बोला है? ए एंड बी कमेंस वर्क ऑन द जॉब एंड वर्क फॉर 4 days। ठीक है, ए और बी जो है वो 4 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने की एफिशिएंसी से करेंगे? 3 की एफिशिएंसी से 12 यूनिट काम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है? वेयर अपॉन ए लीव्स एंड बी कंटिन्यूज फॉर 2 more days। ठीक है, ए ने छोड़ दिया और बी ने 2 दिन और काम किया। कितने की एफिशिएंसी से? 2 की एफिशिएंसी से, मतलब उसने 4 यूनिट और काम कर दिया। तो 12 और 4 16, मतलब 24 में से 16 काम कर दिया। 8 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। वो कौन करेगा? सी। ठीक है, बी ने भी छोड़ दिया तो सी ने काम करेगा वो। ठीक है, तो कितना काम बचा है? अभी 8 यूनिट और काम बचा है। और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, तो 4 दिनों में काम कर लेगा वो। ठीक है, रिमेनिंग काम। क्वेश्चन नंबर 52 करिए। पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 6 days। ठीक है, Q and R can finish the same job in 60 by 7 days. P started the work and worked for 3 days. Q and R continued for 6 days to finish the work. Then the difference of days in which R and P can complete the job alone is। ओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, P और Q और Q और R। P और Q करते हैं 6 days में, Q और R करते हैं 60 by 7 days में। तो न्यूमिरेटर का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 10 जा 60 और 7 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 61 जा 60 और 1 into 7 7। ओके, अब देखिए क्या बोला गया है? पी स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 3 days। अब देखिए, पी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 days। ठीक है, पी ने 3 दिनों तक काम किया है और क्यू और आर ने कंटिन्यू कितने में किया है? 6 days में किया है। ठीक है, तो देखिए पी की एफिशिएंसी तो हमारे पास नहीं है अभी, क्यू और आर की तो है ना। तो क्यू और आर की कितनी है? 7 है। तो 6 days में 7 की एफिशिएंसी से 42 यूनिट काम कर दिया उन्होंने 60 में से। तो कितना काम बचा है अभी? 18 यूनिट काम और बचा है। वो किसने किया होगा? पी ने किया होगा 3 दिनों में। तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, अगर पी की एफिशिएंसी 6 है तो क्यू की कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, क्योंकि पी और क्यू की कितनी है? 10 है। अगर क्यू की 4 है तो आर की कितनी आ जाएगी? और टोटल इनकी 7 है तो आर की 3 आ जाएगी। ठीक है, पूछा क्या है? देन द डिफरेंस ऑफ डेज इन विच आर एंड पी कैन कंप्लीट द जॉब अलोन। तो देखिए, अगर पी की बात करें तो 60 में से पी की एफिशिएंसी कितनी है? 6, तो पी करता 10 दिन में। ठीक है, और आर कितने दिनों में करता? आर की एफिशिएंसी है 3, तो आर करता 20 दिनों में। तो डिफरेंस कितना आया? 10 दिनों का आया, 10 days, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए 53 क्वेश्चन करिए। देखिए यहाँ एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है अब। ठीक है, एक चीज़ बता दूं आपको मैं, अगर किसी चीज़ की एफिशिएंसी 2:3 है तो उसका जो टाइम होगा वो 3:2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ओके, दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 15 days। इन हाउ मच टाइम बी अलोन डू द वर्क। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और मैं इनको 1-2 बताऊंगा, उसके बाद आपको होमवर्क में करने को मिलेंगे फिर भी। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे।
ए है बी है, ए 40% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, तो मतलब ए अगर बी 100 है तो ए कितना होगा 140 होगा, ठीक है, एफिशिएंसी है, ठीक है। जो हम एलसीएम लेके निकाल रहे थे वो यहाँ डायरेक्ट दी गई है, तो 2 5 ज़ा 10 और 2 5 7 ज़ा 14, तो 7:5 आ गई ए और बी की एफिशिएंसी, ठीक है। तो देखिए दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 15 डेज, तो ए प्लस बी 15 दिनों में पूरा काम कर लेते हैं टोटल वर्क, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी है 7, बी की है 5 इंटू 15, तो 12 इंटू 15 कितना हो गया, मल्टीप्लाई है, ठीक है, 180 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या पूछा, इन हाउ मच टाइम बी अलोन डू द वर्क, बी अकेला कितने दिनों में कर देता है काम, 5 3 ज़ा 15, 3 बचे, 5 6 ज़ा 30, 36 डेज, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं किया, एफिशिएंसी हमें दी गई थी कि ए की एफिशिएंसी बी से 40% ज़्यादा है, तो 7:5 में आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया कि टोटल वर्क 15 दिनों में हो रहा है, तो ठीक है 180 आ गया टोटल वर्क, और फिर पूछा है बी कितने दिनों में कर देता 5 की एफिशिएंसी से, तो 36 दिनों में कर देता, वो था, ठीक है। 54 क्वेश्चन है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 22 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द सेम वर्क। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क है, ओके। क्वेश्चन नंबर 55, ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, ठीक है, देन इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इफ ए अलोन कंप्लीट द होल वर्क इन 25 डेज। देखिए टोटल वर्क यहाँ पे ए की आएगा, ठीक है, जो ए की एफिशिएंसी होगी उसको 25 डेज से मल्टीप्लाई करना है, वो टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है, और जो पूछा है वो निकाल लेंगे फिर, तो ये भी होमवर्क रहा, ओके। 56 क्वेश्चन देखिए, P can work thrice as fast as Q working independently, can complete a task in 24 days. In how many days P and Q together finish the same task? चलिए ये भी होमवर्क ही है आपका, ठीक है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ओके। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने दिए हैं आपको, ठीक है, ट्राई करेंगे उन्हें, ओके। नहीं आया तो कोई नहीं, बताएंगे, करेंगे उनका सोल्यूशन भी फिर हम, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए 57 क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days इफ ए कैन वर्क ट्वाइस फास्टर देन बी एंड थ्राइस फास्टर देन सी, देन द नंबर ऑफ डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इज। देखिए आपके पास है ए बी और सी, देखिए ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ये तो आ गया आपका टोटल वर्क। इफ ए कैन वर्क ट्वाइस फास्टर देन बी, तो ए जो है वो बी से ट्वाइस करता है फास्ट काम, ठीक है, एंड थ्राइस फास्टर देन सी, और सी से थ्राइस करता है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6, तो ठीक है ए की वैल्यू आ गई 6 और बी की वैल्यू कितनी आ गई, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 6 आ जाएगा, ठीक है, और कितने से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, तो 2 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये इनकी रेशो आ गई, ओके। जो बोला गया उस चीज़ का एलसीएम लो और लिख दो, ठीक है। इसके बाद क्या है, देन द नंबर ऑफ डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इज, ठीक है, सी को कितना टाइम लगेगा अकेले पूरा काम करने में। देखिए ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, 6 3 9 2 11, 66 आ गया टोटल वर्क, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो 33 डेज लगेंगे उसे भाई, ऑप्शन बी, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, ठीक है। 58 क्वेश्चन है, A can do half of a piece of work in 1 day whereas B can do full. B can do half the work as C in 1 day. The ratio of their efficiencies of the work. यार सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, देखिए A है, B है, C है, ठीक है, रेशियो बताना है इनका। A करता है A can do half of a piece of work in 1 day whereas B can do full. अगर B फुल करता है, मान लीजिए फुल वर्क है 2, तो A करता है उसका हाफ यानी 1, ठीक है। फिर B कैन डू हाफ ऑफ द वर्क एज सी इन 1 day, ठीक है। B जो है वो C का आधा काम करता है, तो मान लीजिए C करता है 2 तो B करता है 1, बस रेशियो बैलेंस कर दो, हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 से कर दो, ठीक है। तो 1 1 जा 1, मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताया था आपको किस तरह करते हैं, तो 1:2:4 आपकी एफिशिएंसी आ गई, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित, भावना एंड चंदन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क working together in 1 day only. Amit is 5 times as efficient as Bhavana and Chandan takes half of the number of days taken by Bhavana.
to do the same work. What is the difference between the number of days taken by Amit and Chandan when they work alone? देखिए बहुत क्वेश्चन कर लिए इस तरह के, तो ये भी होमवर्क है आपका, ठीक है। ओके, होमवर्क है, करेंगे यार, नहीं आएगा तो बताऊंगा मैं, ठीक है। इस क्लास का मेन मोटिव क्या है पता है आपको? इस क्लास का मेन मोटिव है आपका रिवीजन होना, ठीक है, ना कि आपको कंसेप्ट सिखाना बिल्कुल बेसिक से। अगर कंसेप्ट सिखाना होता तब मैं एक क्वेश्चन भी आपको शायद होमवर्क में ना देता, ठीक है। तो ये क्लास है आपको रिवीजन के लिए, कि आपका रिवीजन हो जाए, आप खुद से भी ट्राई करें। ओके, तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 60 है। ए टेक्स एज मच टाइम एज बी एंड सी टेक टू फिनिश अ जॉब। ओके, A plus B finish the job in 10 days while C can alone do the same job in 15 days. In how many days B alone can complete the whole job? देखिए A plus B जो है वो 10 दिन में करता है, ठीक है, कोई जॉब, और C जो है वो 15 दिनों में करता है। ओके, तो एलसीएम कितना आ गया इसका? 30 आ गया। 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30। अब A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 आ गई। ओके, अब इसके बाद क्या बोला गया है? A टेक्स एज मच टाइम एज बी एंड सी टेक टू फिनिश अ जॉब, कि जितना टाइम A लेगा, ठीक है, टाइम, कि जितना टाइम A लेगा उतना ही B और C लेंगे, ठीक है। अगर A 1 यूनिट का टाइम ले रहा है तो B और C भी 1 यूनिट का ही टाइम लेंगे। अगर टाइम का रेशियो 1:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 1:1 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ओके, देखिए 2 यूनिट का मतलब था कि देखिए बराबर बराबर बंटे हुए हैं ना, ठीक है। तो A प्लस बी इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी की 5 है अगर वैल्यू, ठीक है। तो A रेशियो B प्लस सी की भी वैल्यू कितनी आएगी? बराबर ही आएगी। अगर इसकी एफिशिएंसी 2.5 है तो इसकी भी 2.5 ही आएगी, अगर 5 है टोटल तो, ठीक है, 5 है ना टोटल, तो A और B प्लस सी की भी 2.5 एफिशिएंसी आ जाएगी। ओके यार, जगह ही नहीं बची अब तो, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। मेरे कहने का देखिए क्वेश्चन में बोला गया है ना, A टेक्स एज मच टाइम एज B एंड C टेक टू फिनिश अ जॉब। मैंने वो चीज़ यहाँ समझाई आपको, ठीक है, बट इस चीज़ का कोई रेलेवेंस नहीं है इस क्वेश्चन में कि आप यूज़ होगी, ये तो यूज़ तो ये वाली होगी, ठीक है। मेरे बोलने का ये मतलब था कि जितनी एफिशिएंसी A की होगी ना उतनी ही B और C की होगी, जबकि यहाँ 3 है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर टोटल 5 है तो वो बंट जाएगी आपस में, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि जितना टाइम A लेगा उतना ही B और C लेगा, ठीक है। तो वो इक्वल आ गई, तो B प्लस C की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू तो 2 है ना, यहाँ पे दी गई है, B प्लस 2 इक्वल टू 2.5, तो B की वैल्यू आ गई 0.5, ठीक है। तो पूछा गया इन हाउ मेनी डेज B अलोन कैन कंप्लीट द होल जॉब, तो 30/1/2, ठीक है। तो 13 × 2 60 डेज, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। देखिए साइकिल वाले क्वेश्चन है ये, अब क्वेश्चन थोड़ा आ भी जाते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ग्रीन कलर कैसा रहेगा यार? ग्रीन कलर ट्राई करता हूँ मैं, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए x एंड y कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days एंड 36 days रिस्पेक्टिवली। x begins to do the work and they work alternatively at a time for 1 day each. The whole work will complete in, देखिए x है और y है, x करता है 9 दिनों में, y करता है 36 डेज में, तो कितना आ गया? एलसीएम आ गया 36, 9 4 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला गया है? x begins to do the work and they work alternatively one at a time, ठीक है। तो x शुरू करता है काम करना, एक दिन करता है वो काम, कितना काम करेगा एक दिन में? 4 यूनिट। दूसरे दिन y आता है, ठीक है, वो भी एक दिन काम करता है, कितना काम करेगा? 1 यूनिट काम करेगा, मतलब 2 दिनों में कितना काम हो रहा है? 5 यूनिट का काम हो रहा है, ठीक है। 18 दिनों में कितना हो जाएगा? सॉरी, अगर 2 दिनों में इतना हो रहा है तो देखिए आपको मल्टीपल ढूंढना होता है यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट, देखिए अगर 2 दिनों में 5 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है, तो आपको 36 यूनिट काम करना है, ठीक है। तो इंटू 14 कर दो, ठीक है, सॉरी इंटू 7 कर दो, ठीक है।
अगर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। देखिए ठीक है, अगर 2 को 16 से मल्टीप्लाई करते, 2 को 8 से करते तो 16 आता, और 5 को 8 से करते तो 40 हो जाता, काम ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो 2 को 7 से किया तो 14 दिनों में 35 यूनिट काम हो गया आपका। पर करना कितना है अभी, 36 करना है, तो 14 डेज में तो 35 काम हो गया। देखिए ऑड डेज में आ रहा है x, इवन डेज में आ रहा है y, तो अभी फिर से ऑड डे आएगा तो x आएगा। ठीक है, तो x कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, बट हमें कितना करवाना है, एक ही करवाना है उससे। ठीक है, तो 14 1/4 डेज में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब 15वें दिन का 1/4 हिस्सा ही लगेगा, उसमें 15 में नहीं, उसे 14 में ही इंक्लूड कर लेंगे हम। चलिए 62 क्वेश्चन है। A and B alone can do a piece of work in 4 and 9 days respectively. In how many days will the work be completed if they both work on alternate days starting with B? देखिए होमवर्क है इस तरह के क्वेश्चन अब आपके लिए। ठीक है, ये भी होमवर्क है, अल्टरनेट वाला है। ठीक है, ये भी अल्टरनेट वाला है, ये भी होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, ये भी अल्टरनेट डेज वाला है, ये भी होमवर्क है। तो ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आपने। ठीक है, देखिए ये भी होमवर्क है, अल्टरनेट डेज वाला है। ओके, अल्टरनेटिवली ये भी होमवर्क आपका करने हैं आपने सारे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है अल्टरनेट डेज होमवर्क। बस यहाँ पे 75% देखना है काम का, जब 75% पूरा हो जाएगा काम का तो आपका काम हो गया। ओके, ये भी अल्टरनेटिवली होमवर्क है, ये भी आपका। ठीक है, ये भी अल्टरनेट डेज होमवर्क, बहुत ही बढ़िया। अल्टरनेट डेज होमवर्क। ठीक है, अभी अल्टरनेट डेज खत्म हो गए। उसी तरह से करने हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर अल्टरनेट डेज वाले समझ ना आए। ठीक है, वैसे सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखिए 72 क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूला देख लीजिए MDH का। ठीक है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। मैन डेज आवर्स वर्क, मैन डेज आवर्स वर्क। ओके, अब देखिए इफ 12 कारपेंटर्स वर्किंग 6 hours a day and can make 460 chairs in 240 days, then number of chairs can be made by 18 carpenters in 360 days, each working 8 hours a day। 12 कारपेंटर्स थे, 6 घंटे काम करते हैं और क्या करते हैं 6 घंटे काम करते हैं 240 दिनों में और 460 चेयर्स बनाते हैं। तो 18 कारपेंटर 8 घंटे काम करते हैं, कितने दिन, 360 दिन, और कितना काम करेंगे वो बताना है। कितनी चेयर्स बनाएंगे, नंबर ऑफ चेयर्स बतानी है। W2 आ गया, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा W2 की वैल्यू, 1320 आ जाएगी आई थिंक से। नहीं 1320 नहीं, 1380 आ जाएगी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है। 16 लेबर डू अ वर्क इन 6 hours पर डे एंड मेक अ वॉल ऑफ साइज 150 मीटर लॉन्ग। एक मिनट यार, हाँ 150 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर विड्थ एंड 12 मीटर हाई इन 25 days। Then find in how many days 12 labor do a work in 8 hours per day can make a wall of 800 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर विड्थ एंड 6 मीटर हाइट हो। तो 16 लेबर्स हैं, 6 hours पर डे और 25 days में कितना काम करेंगे। देखिए 150 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर विड्थ और 12 मीटर हाइट, ये काम हो गया। ठीक है, वॉल्यूम हो गई एक तरह से। तो 150 इंटू 20 इंटू 12, इस तरह से लिखेंगे इसको। ठीक है, फिर 12 लेबर कैन डू 8 hours। ठीक है, और कितने दिनों में करते हैं काम वो बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो कितने बनाते हैं, 800 मीटर की, 15/6 की, ये है। ठीक है, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन है। 50 days आ जाएगी डी की वैल्यू। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 74 है। ठीक है, सेम MDH फॉर्मूला। ओके, 75 सेम MDH फॉर्मूला। ठीक है,
76 some persons can do a piece of work in 12 days, 2 times the number of such persons will do half of the work in। देखिए है तो MDH फॉर्मूला पर थोड़ा सा अलग है। देखिए सम पर्सन्स मतलब x मान लीजिए 12 डेज में काम करते हैं, ठीक है। तो 2 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, 2x मान लीजिए। देखिए 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन्स विल डू हाफ ऑफ द वर्क इन। देखिए कितने दिनों में करते हैं हाफ ऑफ द वर्क। देखिए अगर यहाँ पे W मान लीजिए तो यहाँ पे 2W मान लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाफ मानना है इस साइड पे, ठीक है। इस साइड पे फुल वर्क है पर इस साइड पे हाफ है, तो कितने दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो x से x कट गया, ओके। D की वैल्यू लानी है तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। W से W घटा और ठीक है, तो D की वैल्यू आ गई 3 डेज। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यार, आई थिंक ये कलर ना थोड़ा मेरे को विजिबल नहीं लग रहा खुद को ही। 77 है, ठीक है। MDH है ये भी, आई थिंक आप कर लेंगे। हाँ इसका बताइए 12 monkeys can eat 12 bananas in 12 minutes। इन हाउ मैनी मिनट्स कैन 4 monkeys eat 4 bananas in 4 minutes? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए 12 monkeys can eat 12 bananas in 12 minutes, ठीक है। ईट करना हो गया वर्क यहाँ पे, ठीक है। और 4 monkeys can eat 4 bananas in हाउ मैनी मिनट्स, तो मतलब वो T आ गया या फिर R आ गया, H लिख लो या T लिख लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो 4 से 4 गया, 12 से 12 गया, H की वैल्यू कितनी आ गई 12 मिनट्स, ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, A does half as much as work has been 3/4 of the time taken by B. If together they take 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it alone? देखिए इस तरह के क्वेश्चन तो हमने कर लिए, ठीक है, पर चलो बता देता हूँ। A does half as much as work has been 3/4 of the time, ठीक है। तो A करता है 3 और B करता है 4 काम, 3/4 का ही मतलब हुआ ना, ठीक है। टाइम टेकन बाय B, ओके। अब ये 1/2 1 और 2 क्यों लिखा, क्योंकि A ने आधा काम किया है, तो पूरा काम मान लीजिए 2 है, तो A ने आधा काम किया है मतलब 1 किया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये 2 लिखा और 1 लिखा, ठीक है। और A करता है 3/4, तो A 3 करता है, B 4 करता है, ठीक है। इफ़ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ से सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए, A और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी, ठीक है। 2 कटेगा और 3A इक्वल टू 2B कर लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे ना, 3A इक्वल टू 2B। तो A/B कितना आ जाएगा हमारे पास 2/3, ठीक है, वही लिखा है मैंने यहाँ, ओके। तो ये चीज़ें तो आपको माइंड में करनी है फटाफट से, इतना टाइम नहीं होता SSC के एग्ज़ाम्स में। कितना भी आप अगर सॉल्व करने लगे ना तब तो हो लिया क्वेश्चन। तो देखिए टोटल वर्क कितना है हमारे पास, और ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। कितना था टोटल वर्क, A + B × 18, ठीक है। 18 डेज में कर रहे हैं ना वो दोनों काम, तो A + B × ये तो चलो आपको अभी समझाना है इधर, इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ। तो 2 एफिशिएंसी A की है, 3 B की है, तो 5 × 18 मतलब 90, ठीक है। टोटल वर्क आ गया 90। इन हाउ मच टाइम शैल B टेक टू डू इट अलोन, तो B पूछे कितने टाइम में करेगा, तो B की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। तो 30 डेज आ गया इसका, ऑप्शन है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट के 20 क्वेश्चन बचे हैं। चलो इस क्वेश्चन के बाद 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। A does half as much as work has been 1/6 of the time, ठीक है। If together they take 10 days to complete a work, how much time shall B take to do it alone? देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 3/4 था, यहाँ पे 1/6 है बस, और कुछ फर्क नहीं है। और यहाँ पे 10 डेज है, बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है ये भी, ठीक है। तो चलो लो 2 मिनट का ब्रेक, पानी वगैरह पियो, और इसके बाद एक लास्ट झटका मारते हैं, ठीक है। और 100 क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक है। और जो मैंने होमवर्क दिया आपको 10-15 क्वेश्चन वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं अभी। तो चलिए आई होप आपने 2 मिनट का ब्रेक ले लिया होगा और हमारे 80 क्वेश्चन भी पूरे हो चुके हैं, ठीक है। चलिए 81 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सम कारपेंटर्स प्रॉमिस टू डू अ जॉब इन 9 days बट
5 of them were absent and remaining men did the job in 12 days. The original number of carpenters was, देखिए MDH फॉर्मूले से होंगे, चलो मैं बता देता हूँ. देखिए सम कारपेंटर्स मान लीजिए x हैं, वो 9 डेज में कुछ जॉब करते हैं, ठीक है, कोई काम करते हैं, ओके. बट 5 ऑफ देम वर एबसेंट, तो x में से 5 हो गए एबसेंट, ठीक है, और काम पूरा हो रहा है 12 दिनों में, ठीक है. तो w से w तो कट गया, ठीक है. तो x इंटू 3 इक्वल टू 4x माइनस 20, ठीक है. 3 4 से 12 और 3 3 का 9, ठीक है, इस तरह से, ठीक है. 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 4x माइनस 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20. वही पूछा इन्होंने, x की वैल्यू कितनी, ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर्स, मतलब x कितने थे 20, ओके, कारपेंटर्स. चलिए 82 क्वेश्चन है. A certain number of persons can complete a work in 34 days, working 9 hours a day. If the number of person is decreased by 40%, then how many hours a day should the remaining person work to complete the work in 51 days? देखिए सबसे पहले 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5, ठीक है, डिक्रीज हो रहे हैं ये, ओके. अब देखिए A certain number of persons can complete a work in 34 days, ठीक है, वर्किंग 9 hour a day. तो मतलब पहले 5 थे, ठीक है, टोटल 5 थे, उसमें से 2 कम हो गए हैं, ठीक है, तो मतलब यहाँ 3, ओके. तो 34 डे करते हैं 9 hour a day काम, ओके, अपॉन W. कोई काम करते हैं तो उसमें से 2 कम हो गए, 40% डिक्रीज, तो 5 में से 2 कम हो गए, 3 बचे हैं, ओके. ये क्या करते हैं 51 डेज काम करते हैं, तो कितने आवर्स करेंगे काम वो हमें बताना है. W से W कटा तो H की वैल्यू आ गई 10 आवर्स, ओके. कैलकुलेशन कर लेंगे यार, मैं आंसर सीधा लिख रहा हूँ, ओके, क्योंकि आपकी क्लास जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिए 100 क्वेश्चंस की, ठीक है. अब देखिए X नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज. इफ देयर वर 6 मैन मोर, द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस, ओके. X नंबर ऑफ मैन है 30 डेज में काम करते हैं, ठीक है. W लिख लो नीचे, नहीं लिखना है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि कट ही जाएगा वो लास्ट में. अगर 6 आदमी और आ जाते हैं, ठीक है, तो काम कितने में पूरा होता है 10 दिन कम, मतलब 20 दिन में हो रहा है. तो W से W कटा, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ठीक है. तो ऑप्शन बी आपके पास आ जाएगा. 84 क्वेश्चन है, ठीक है. A can do a work in 6 days and B can do the same work in 5 days. The contract for the work is rupees 220. How much shall B get if both of them work together? देखिए वेजेस वाले क्वेश्चन आ गए अभी, ठीक है. A can do a work in 6 days, B can do it in 5 days, ठीक है. तो एलसीएम लेंगे, इसका कितना आएगा 30, और 5 और 6 से आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी. जितना टाइम है उतनी उसकी अपोजिट आ जाएगी एफिशिएंसी, ठीक है. तो वेजेस जो मिलेगी आपको वो कितने दिन काम किया उसके हिसाब से मिलेगी, ना कि एफिशिएंसी के हिसाब से, ठीक है. तो दे कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वर्क फॉर 220 रुपीज. हाउ मच शेल बी गेट इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, ठीक है. तो A प्लस बी एक साथ काम कर रहे हैं, तो कितना काम कर रहे हैं, कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 11 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है. और 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 220 रुपये. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 220/11, ठीक है. तो 20 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20 रुपये. बतानी किसकी है, B की बतानी है. तो B की कितनी है 6 है, तो 6 × 20 कितना आ गया 120, ठीक है. ऑप्शन सी. चलिए 85 क्वेश्चन है. A, B and C can do a work in 6, 8 and 12 days respectively. Doing that work together, they get an amount of rupees this. What is the share of B in that amount? ठीक है. A, B, C हैं 6 डे, 8 डे और 12 डे. तो कितना एलसीएम आ जाएगा इसका 24, ठीक है. 4, 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है. तो चलिए इसके बाद क्या बोला है, डूइंग दैट वर्क टुगेदर दे गेट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1350 रुपये, ठीक है. 4 + 3 7 और 7 + 2 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1320 रुपये. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1320/9,
और निकालनी किसकी है हमें, बी की, तो मतलब निकालनी है 3 यूनिट की, तो 1/3, तो 3 4 ज़ा 12, एक बचा 3 4 ज़ा 12, 440 रुपीज़ है, 450 रुपीज़, सॉरी 450 रुपीज़, ऑप्शन डी। 3 4 ज़ा 12, एक बचा 1350 है यार, 20 नहीं है, ठीक है 1350 है ना, 450 आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू डू वर्क टुगेदर फॉर ₹300, ए अलोन कैन डू इट इन 8 days एंड बी अलोन इन 12 days, बट विद द हेल्प ऑफ सी फिनिशेस इट इन 4 days, फाइंड द शेयर ऑफ सी। देखिए ए है, बी है और सी है, ठीक है, ए बी सी। ए करता है काम कितने दिनों में, 8 दिनों में, बी करता है 12 दिनों में, सी हमें पता नहीं है, ठीक है। अगर सी पता नहीं है तो उसे मिटा ही देते हैं फिलहाल, ओके, ठीक है। तो ए करता है 8 दिनों में, बी करता है 12 दिनों में, इसका एलसीएम लिए कितना आया 24, 8 3 ज़ा 24 और 12 2 ज़ा 24, ओके। अब इसके बाद क्या बोला है, विद द हेल्प ऑफ सी इट इन 4 days, ठीक है। तो मतलब ए है, बी है, सी है, अगर ए बी सी की हेल्प भी ले लेंगे 4 दिनों के लिए, तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 दिनों ने ए बी और सी की हेल्प ले ली, ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, बी की कितनी है 2 है, ठीक है। देखिए ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है, तो 5 एफिशिएंसी हो गई इनकी टोटल। तो 4 दिन इन्होंने काम किए तो 20 यूनिट काम कर लिया, तो 24 में से 20 यूनिट काम हो गया, बचा कितना 4 यूनिट काम बचा है ना सी का, ठीक है। तो सी करेगा 4 काम करेगा 4 की एफिशिएंसी से, ठीक है, सॉरी 4 काम करेगा, ठीक है, तो 1 की एफिशिएंसी से करेगा वो काम, तो 1 उसकी एफिशिएंसी आ गई सी की, ठीक है। मतलब 4 यूनिट ही काम बचा है, ठीक है, और 4 दिनों में ही किया है उसने, बोला ना 4 days में, तो एफिशिएंसी 1 आ गई उसकी, ठीक है। तो ए की 3 है, बी की 2 है और सी की 1 है, 4 दिन इन्होंने काम किया अगर, ठीक है। तो कितना आ गया ये 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो काट देंगे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3:2:1, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई इनकी, या वर्क आ गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या बोला है, फाइंड द शेयर ऑफ सी। तो सी का शेयर 1/6 इंटू 24, नहीं ये क्या कर दिया मैंने, ऐसे नहीं होगा। देखिए 300 से तो हमने अभी कंपेयर ही नहीं किया यार इसको, ठीक है। तो 300 रुपये बंट रहे हैं ना पूरे इसमें, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू डू वर्क टुगेदर फॉर 300 रुपीज़। तो तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना है 6 है, 6 यूनिट किसको डिफाइन कर रहा है 300 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 300/6, ठीक है। तो 6 5 ज़ा 30, तो 50 रुपीज़, ओके। और सी की एफिशिएंसी भी 1 ही है, तो मतलब 50 रुपये, ऑप्शन सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 87 है, कमल एंड अनिल कैन डिग अ पॉन्ड इन 8 days एंड 14 days रिस्पेक्टिवली, इफ द टोटल एक्सपेंस ऑफ डिगिंग इज दिस देन हाउ मच मनी विल अनिल अर्न। देखिए होमवर्क, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 है, ए बी सी कॉन्ट्रैक्ट अ वर्क फॉर 550 रुपीज़ टुगेदर, ए एंड बी आर सपोज टू डू 7/11 ऑफ द वर्क, हाउ मच डज सी गेट्स, ओके। देखिए ए है, बी है और सी है, ठीक है। देखिए ए और बी की कितनी एफिशिएंसी है, ए एंड बी आर सपोज टू डू 7/11 ऑफ द वर्क। देखिए 7/11 है ना, तो उसमें से 7 काम तो ए और बी ने कर दिया है, ठीक है। बचा कितना है 4 काम बचा है, जो किसने किया होगा सी ने किया होगा, ठीक है। तो 550 में से सी को कितने पैसे मिलेंगे 200 रुपये, ठीक है। ये है इसका मतलब, ओके। देखिए सेम ही क्वेश्चन अभी किया हमने, ठीक है, 8/11 यहाँ पे, तो होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 90 है, ए एंड बी कैन वर्क फॉर 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली, ए एंड बी वर्क फॉर टुगेदर फॉर 5 days एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाय सी इन 2 days। इफ दे आर पेड 6000 फॉर दिस वर्क देन फाइंड इज डेली इनकम ऑफ ईच। देखिए ए है, बी है, सी है, ठीक है। 10 day 15 days, सी का भी पता नहीं है, ठीक है। तो लिख दीजिए, ओके।
तो एलसीएम कितना आ गया इनका, 30 आ गया भाई, ठीक है। 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, तो 3 और 2 5, ठीक है। तो एंड वी वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, तो मतलब 25 दिन उन्होंने काम कर लिया, 25 यूनिट काम हो गया ना। एंड वी वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिन कर रहे हैं 5 की एफिशिएंसी से, तो 25 यूनिट काम हो गया। तो बचा कितना है, 5 यूनिट काम अभी और बचा है। आई थिंक अब तो 90वें क्वेश्चन पे पहुंच गए, ये चीज़ तो आपको पता लग रही होगी, ठीक है। तो बार बार लिखने की ज़रूरत तो नहीं है इसको, ठीक है। तो 5 यूनिट काम बचा है, वो किसने किया है, सी ने किया है, ठीक है। तो लिख देंगे ए, बी और सी, ठीक है। ए ने कितना किया है, 3 दिन किया है ना इन्हें काम, ठीक है। सॉरी 3 की एफिशिएंसी से 5 दिन किया है तो 15 किया है, ठीक है। 2 की एफिशिएंसी से 5 दिन किया है बी ने, तो 10 काम इसने किए हैं, और बचा हुआ काम कितना है, 5 काम है, वो सी ने किया है, ठीक है। तो 5 काम सी ने किया है, कितने की एफिशिएंसी से किया होगा, 5 ही दिन में, 1 की एफिशिएंसी से, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2:1, ठीक है। अब देखिए 6 यूनिट किसे डिफाइन कर रहा है, 6000 को, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000, बी की वैल्यू 2000, तो इसकी वैल्यू 1000, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, डेली इनकम भी बतानी है उनकी, ओके। तो ए कितने दिन काम करता है, 5 दिन, ठीक है। बी कितने दिन काम करता है, 5 दिन, ठीक है। सी कितने दिन काम करता है, 2 दिन, बोला गया ना 2 डेज। तो बस इन्हें काट दो, कितना आया, 600, 400, 500, ठीक है। चलिए 91st क्वेश्चन है, अ मैन अंडरटेक्स टू डू अ सर्टेन वर्क इन 50 डेज, he employs 200 मैन, he finds that only a quarter of work is done in 50 days, the number of additional man, देखिए MDH वाला है ये, ओके। टाइप मैंने आपको बता दिया, ट्राई करेंगे खुद से। ये भी MDH वाला है भाई, ठीक है। कॉस्टिंग इज दिस, चलिए ये वाला करते हैं। देखिए ए, बी और सी है, ठीक है। ए वर्कड फॉर 6 डेज, ठीक है। बी वर्क फॉर 4 डेज एंड सी वर्क फॉर 9 डेज। कितने की रेशियो वेजेस है, वेजेस भी दे रखी है ना इनकी ए बी सी की, 5:6:4, ठीक है। तो टोटल वेजेस कितनी हो गई इनकी, 6 5 ज़ा 30, 4 6 ज़ा 24 और 9 4 ज़ा 36, ठीक है। तो 5 से चला जाएगा, 6 5 ज़ा 30, 5:4:6 आ जाएगा, ठीक है, टोटल वेजेस का रेशियो। तो 5 4 9 और 6 15, तो 15 यूनिट किसे डिफाइन कर रहा है, 1800 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800/15। तो पूछी किसकी है, हाउ मच अमाउंट रिसीव्ड बाय ए, ठीक है। तो 5 यूनिट की ही वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो इंटू 5 कर लेंगे तो 600, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। तो 94 क्वेश्चन है, वर्किंग अलोन, A can do the task in 27 hours and B can do it in 54 hours. Find C's share if A, B and C get paid this for completing a task in 12 hours on which they work together. Homework. देखिए सेम क्वेश्चन किया अभी हमने, ठीक है। ये भी होमवर्क है भाई। If the expenditure of a gas on a burner, 6 burners for 6 hours a day for 8 days is 450, then how many burners can be used for 10 days at 5 hours a day for 625? देखिए है तो MDH वाले, चलो करवा ही देता हूँ, आप बोलोगे सारे होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। तो 6 बर्नर्स हैं, 6 hours a day 8 days के लिए, ठीक है। 450 रुपीज़ के इक्वल टू कितना आएगा, 10 days के लिए 5 hours a day, बर्नर्स ही बताने हमने, अपॉन 625, ठीक है। तो बी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, कितनी आ जाएगी, ठीक है, ऑप्शन डी। इफ 6 पर्सन वर्किंग 8 hours a day, देखिए सेम ही क्वेश्चन किया यार अभी हमने, ठीक है, बर्नर वाला, ओके। 98 है, 2 men and 1 woman together can complete a piece of work in 14 days, while 4 women and 2 women together, 4 women and 2 men together can do it in 8 days. If a man gets ₹600 per day, how much should a woman get per day? चलिए इसे बता देता हूँ मैं।
2 मैन प्लस 1 वीमेन, ठीक है, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days, ओके, इक्वल टू 4 वीमेन प्लस 2 मैन कैन कम टुगेदर डू इट इन 8 days, ठीक है। तो 2 मैन और 1 वीमेन कितनी हो गई, कितनी क्या हुई, 14 मैन प्लस 14 टू 28 मैन नहीं हो गए यहाँ पे, 28 हो गए यहाँ पे, ठीक है। सो सॉल्व कर लेंगे इसको, 28 मैन प्लस 14 वीमेन, या तो इसको आप एक काम और कर सकते हैं, देखिए कि 2 4 8 और 2 7 14, ठीक है, यहीं काट लीजिए। तो 14 मैन प्लस 7 वीमेन इक्वल टू 8 वीमेन प्लस 8 मैन, ठीक है। हाँ 4 4 16 यार, 16 वीमेन आएगी, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ठीक है। मैं शुरू से करता हूँ, 2 मैन एंड 1 वीमेन 14 days में कर रहे हैं, और यार थोड़ा थक भी गया मैं, ठीक है। 4 वीमेन प्लस 2 मैन 8 days में कर रहे हैं, तो 2 4 8 और 2 7 14, ठीक है। तो 14 मैन, चलो 2-3 ही क्वेश्चन बचे हैं अभी, तो 7 वीमेन इक्वल टू 16 वीमेन प्लस 4 2 8 मैन, ये आया, ठीक है। तो 14 मैन और 8 मैन, तो कितना आ गया, 6 मैन इक्वल टू कितने गए, 16 में से 7 गए तो कितने आए हैं, 6 3 9, ठीक है, 9 वीमेन। तो मैन अपॉन वीमेन कितना आ गया, 3/2, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला गया है, इफ अ मैन गेट्स ₹600, अगर 3 की वैल्यू 600 है तो एक मतलब इसको 200 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी 600 आया है, तो 2 को भी 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 400 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए। चलिए 99th क्वेश्चन है, अ डेली वेजेस लेबरर वाज एंगेज्ड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज फॉर रुपीज दिस, ठीक है, बट बीइंग एब्सेंट ऑन सम डेज, ठीक है, ही वाज पेड ओनली 5000, वट वर हिज मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेजेस। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना मैक्सिमम पॉसिबल, तो क्या करना है, एक तरफ है 5750 और दूसरी तरफ है 5000, इनका ले लो HCF, ठीक है, और इनका HCF आ जाएगा 250, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 250, ठीक है। अब HCF LCM पे यार डिटेल में क्लास करेंगे तो वहां आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 250 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कॉमन है इन दोनों में, ओके। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि 125 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 375 से हो रहे हैं, 250 से हो रहे हैं, 500 से हो रहे हैं, तो बाय ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन है। इफ अ मैन अर्न्स ₹2000 फॉर हिज फर्स्ट 50 hours ऑफ वर्क इन अ वीक एंड इज देन पेड 1.5 times हिज रेगुलर आर्ली रेट फॉर एडिशनल आवर्स, देन द एडिशनल आवर्स मस्ट ही वर्क टू मेक 2300 इन अ वीक इज। देखिए 2000 रुपये कमाता है 50 आवर्स में, ठीक है, तो कितने कमाएगा पर आवर, वो 40 रुपये कमाएगा, ठीक है, पर आवर, ठीक है, ओके। तो 40 रुपये कमाएगा 1 घंटे में, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला गया है कि उसकी अर्निंग जो है वो, देखिए आपको लास्ट वाले क्वेश्चन आई थिंक थोड़े उतने पता नहीं लगेंगे क्योंकि मैंने होमवर्क में ज़्यादा दे दिए, ठीक है। तो कोई नहीं, आप ट्राई करेंगे यार, घबराना क्या है, सिंपल ही क्वेश्चन है सारे, ठीक है। 2000 से 2300 हो गई, ठीक है, और टाइम 50 आवर्स में उसने, ठीक है, 2000 रुपये कमाए, ओके। बट उसका क्या बोला गया है कि 1.5 times हिज रेगुलर आर्ली रेट, ठीक है, बड़ा है, तो 1.5 टाइम, ठीक है, तो कितना होगा ये 3/2, ठीक है, मतलब पेड बोला है ना, मतलब उसकी इनकम बढ़ी, तो पहले अगर 40 थी तो उसका
3/2 बढ़ गई, मतलब 60 हो गई। अब पहले 40 थी तो अब कितनी हो गई, 60 हो गई। ठीक है, पहले अगर 40 में इतने मिल रहे थे तो अब 60 में इतने मिलेंगे उसको। ठीक है, सो कितने आवर्स बढ़े हैं उसके, 2000 से 2300 जाने के लिए 300 आवर्स बढ़े हैं। ठीक है, और पेमेंट कितने मिल रही है उसको, एक्स्ट्रा 60 रुपये मिल रहे हैं, तो कितना आवर्स उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो 5 आवर्स, ऑप्शन डी यार। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ओके, तो चलिए इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चंस 100 के 100 ठीक है कंप्लीट होते हैं। आपके सारे टाइप्स भी होते हैं इसमें। ओके, टाइम एंड वर्क के। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करेंगे, एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर से ज्वाइन करेंगे। देखो यार, मैं लाइव क्लास लाना चाहता था, ठीक है, बट ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज़ मैं नहीं ला पाया। ठीक है, मैंने 3 बार कोशिश की लाइव क्लास लाने की और तीनों बार मेरे को डिलीट करनी पड़ी। कभी वो 25वें क्वेश्चन पे बंद हो गई, कभी वो 17वें 18वें क्वेश्चन पे ही बंद हो गई। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी भाई। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे कोई भी टॉपिक तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाइव क्लास में ही पढ़ा पाऊँ। ओके, तो लाइव क्लास में आपके डाउट्स भी आ जाते हैं और लाइव क्लास में थोड़ा इंटरेस्ट भी बनता है। ऐसे रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा खुद को भी इतना मज़ा नहीं आता इतनी लंबी क्लास लेने का। ठीक है, खुद भी थक जाते हैं, लाइव क्लास में बंदा थकता नहीं है। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन हम करेंगे पाइप एंड सिस्टम का, एक वन शॉट ही कर लेंगे, उसमें सारे टाइप्स कवर करवा दूंगा आपको मैं। ठीक है, 50-60 क्वेश्चन जितने बनेंगे, छोटा सा टॉपिक है वो, टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।